नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आप सभी दर्शकों का मां काली सम्मेलन 2022 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध कालिका मंदिर बिरुखाल ब्लॉक से लगभग 20 किलोमीटर दूर और सैलदह ब्लॉक से लगभग 30 किलोमीटर दूर कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर में स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बडियारी वंशज गढ़वाल अल्मोड़ा को दी गई है, जो सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल पर एक बड़ा मेला होता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में जतौड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड। अब आपको मिलाते हैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान। सबसे पहले मैं जिन्होंने कई किरदारों से लोगों को हंसाया है, उत्तराखंड में कई अनेक रचनाएं रची हैं, जैसे कि कलयुग की नारायण, नारद मुनि, जागर, अनोखी शैलियों से उन्होंने लोगों को, उत्तराखंड के लोगों का मनोरंजन करना है। मुझे लगता है कौन नहीं जानता है। उन्होंने कई वर्षों से लगातार हंसते हुए लोगों को हंसाते हुए आ रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं श्री हास्य कलाकार श्री कृष्णा बगोट जी का। और नमस्कार हमारे नमस्कार साथ सभी, नमस्कार। और हमारे साथ जो जमीनी स्तर पे उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं और अनेकों उन्होंने एक निर्माता के रूप में काम किया है, एक कलाकार के रूप में काम किया है और कई उन्होंने गाने भी गाए हैं, एक निर्देशन के रूप में काम किया है और एक फाउंडेशन के रूप में उन्होंने शारदा सुख संगम का भी कंपनी का बनाया है, जिससे जो अनेकों चीजें आप उत्तराखंड में कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं श्री नरेंद्र रोठार जी का। नमस्कार रोठार जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ में आज हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गौ सेवा भी वो करते हुए आ रहे हैं। उत्तराखंड में एक नई पहल उन्होंने वो कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री पंडित अश्वयात प्रसाद उनियाल जी का। नमस्कार उनियाल जी। और साथ में आज हमारे वीरेंद्र जुनियाल, मुझे लगता है जिनके कोई नहीं, कौन नहीं जानता है, अनेकों इनके पास रचनाएं हैं और एक कवि, वरिष्ठ कवि हैं। और तो नमस्कार जुयाल जी। आप सभी को सादर नमस्कार, सभी दर्शकों को सुंदर नमस्कार। और सबसे आज हम इस मंच पे एक मुख्य चर्चा करने आए हैं, लोगों की बात सुनने आए हैं। तो मैं दर्शकों से भी गुजारिश करूंगी कि आप अपने सवाल पूछें, हम आपके सवालों का आज इस मंच के द्वारा आपको जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा श्री उनियाल जी से। ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवर्तयम् सन्न इंद्र बृहस्पतिर्सन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो वातपवतागुं सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नः क्रनिकद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जी, शुभारंभ करें आप। हाँ, सबसे पहले हमारे वरिष्ठ और हास्य कलाकार हैं, मैं चाहूंगा कि एक छिटकों के साथ वो हमारे सबसे पहले हम अपने चेहरे पे एक मुस्कान लाना चाहते हैं। तो मैं सीधे बगोट जी के पास जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं सर ये पूछना चाहूंगा, एक मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि उत्तराखंड में जो हास्य कलाकार है उनका क्या कितना महत्व है और अभी क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं, 0 संस्कृति विभाग भी हमें कलाकार नहीं मानता। जी, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कोई आप वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता हमारा। जी जी, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले कुछ 2 लाइन में जिससे सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अच्छा, कल शुरुआत करना छो आप? कोई भी आप उत्तराखंड जिससे हम सब टच हैं, क्योंकि हम सब उतर गए हैं और उतरे हैं और उत्तराखंड से टच हैं और हम उसकी संस्कृति के बारे में जानना चाहेंगे कि संस्कृति से रिलेटेड कुछ हो जाए तो, और जिसमें कुछ हास्य भी निकल के आए। अच्छा, हास्य भी और संस्कृति भी है।
जी। तो चलो ठीक है, एक मनोरंजन काउंट में एक श्याली की कविता से शुरू कर दो। मेरी आवाज आनी सर? जी श्याली जी, की स्वागत कविता से आनी शुरू जानी कर दो स्वागत। बिल्कुल हाँ, ये श्याली की कविता में एक नयो एक्सपेरिमेंट करो म्यारू की बहुत सारा शब्द न बोली कि एक शब्द में एक बड़ी लाइन भूले जा, वो मेरा प्रयास है कि हे भगवान तुम आज मेरी एक विनती थे स्वीकार करो, जन भी करदा मेरी वहां पर मेरू बेड़ा पार करो। कुड़ी दो ना पुंगड़ी दो ना मीठे सोने की थाली दो, गोरी दो चाहे काली दो पर भगवान मीठे श्याली दो। बिन श्याली को यो जीवन खाली सी लगणु चा, श्यालों को जिजबुरुनो गाली सी लगणु चा। अब वो लाइन से जमा बहुत बड़ी लाइन छुट करी छे कि श्याली की क्या बात सुनो वा हुंदी बहुत निराली जी, गुड़ में पकी सी मीठी मीठी श्याली हुंदा स्वाली। अब स्वाली बोलिया एक लाइन, अब स्वाली आप देखो कि ये एक पैत्र कतरा रात छे ने, एक तो स्वाली गुदगुदी हुंदी, नरम नरम गरम गरम है, दान आदि भी लवले खाजा नहीं थे। और शुद्ध चीज से बड़ा शुद्ध गुड़ शुद्ध घी, अगर घी अगर गुड़ अगर लौट रहा है तो स्वाद काल हो जाता। ठीक है, अर के शुभ पर बोल दिन बिन बड़ को एक मुर्दे मोर रहे तो कोई स्वाद नहीं पका। तो एक स्वाल ही बोली के वही श्याली की एक 4-5 लेन एक साथ मर्ज करी ज ना कि श्याली की क्या बात सुनो वा हुंदी बहुत निराली जी, गुड़ में पकी सी मिट्टी मिट्टी श्याली हुंदा स्वाली सी। श्याली दल में छुम्मा चा, दल में यानी कि अनार को जो बीज रहे, अब देखो तो दिखने में कतका बढ़िया गुलाबी भीतर पटेल लाल पच पच का तो रस आंदो एक मिठू। और अगर सूख जा तो फिर अनारदाना बन जाते, यानी कि दवे काम भी आ जाते। तो बोलो को मतलब कि श्याली अगर बुढ़ी भेजाओ तब भी वह बराबर सेवा करते बराबर काम करते। तो श्याली दल में चुम्मा चा, वह सच्ची प्रीत ख्यालू की। और ख्यालू की प्रीत जो रहे सबसे सच्ची सपनों में अगर अपन गर्लफ्रेंड से देख जाओ तो 2 गज दूर भटे भी अगर भी धोती या सबको फैल जा हाथ पर तो झरझर झरझर सारा बदन पर झरझराट हो जाते। तो श्याली दल में छुम्मा चा, वह सच्ची प्रीत ख्यालू की, हिसरे की गूंद फरे अटकी जन ठंडी बूंदे पाले की। हिसरे की गूंद फर जब पाले की बूंद अटक जान तो इनको रंग बदले जान, मीठी तरह ठंडी तरह दी चो मीठी भी हो जान। जू बाद की जग भोरी की पेदू लेकिन पीणों को छंदी न्यान, यानी कि श्याली दगड़ बैठनो जू नहीं बोद कि श्याली दल में छुम्मा चावा सच्ची प्रीत ख्यालों की, हिसरे की गूंद फरे अटकी जन ठंडी बूंदे पाले की। मन में आरो क्यों कहू हो गया कठल सी श्यालों देखे की, मेरे गुठियार में भी है वो ने दशहरी जाम डाली दो, सीधी दो सादी दो या फिर नखरे वाली दो पर भगवान मिते श्याली दो। बिन श्याली को यो जीवन खाली से लगणु चार, श्यालों को जिज बोलणो गाली से लगणु चार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने जो विशेष जो चर्चा और लाइव के लिए हमारा मेन मकसद ये था कि हम लोगों के सवालों को भी लें और लोगों की, क्योंकि जैसे कि अब राजनीतिक माहौल चल रहा है, एक गर्मा गर्म माहौल चल रहा है और कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है, पार्टियां भी आ रही है, अनेक घोषणाएं हो रही है, कोई कह रहा है मैं फ्री दूंगा, कोई कुछ। तो हम कुछ बेसिक मुद्दों पे हम आज चर्चाएं करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर कोई दर्शक में से भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो हम एक डिस्क्रिप्शन में उनको एक लिंक भेज रहे हैं, आप उस लिंक से हमारे पैनल पे जुड़ सकते हैं इस लाइव प्रोग्राम के थ्रू और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं हमें, हम आपको उन सवालों पे चर्चा कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आज जैसे रौठान जी हैं तो मैं रौठान जी से भी थोड़ा संस्कृति के बारे में, जो हम आज मुझे लग रहा है सभी लोगों को चिंता है उत्तराखंड की और रोजगार हर चीज से लेकर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड का भविष्य क्या है और कहाँ पे परेशानियां आ रही हैं और हम क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या मेन महत्व है और उसके लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रास्तों पे बात करते हैं कि हमारे पास मेन रास्ते क्या हैं। अगर हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो कौन से मुद्दे हो सकते हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हमें सबसे ऊपर लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने मतलब पहला ही सवाल कुछ इस तरीके से पूछा कि जो कि वर्षों से जिस विषय पे काम भी कर रहे हैं और जो माहौल हमने कम से कम इस 28
30 साल के अंदर देखा हुआ है उत्तराखंड का, क्योंकि एक अनुभव हमारा जो है कि इस उत्तराखंड पे बेहतर रहा, उत्तराखंड राज्य बनने से पहले भी और उसके बाद भी। मैं समझता हूं कि सबसे जो बड़ी समस्या है कि हम उत्तराखंड वाले, जिस उत्तराखंड राज्य के लिए हमने जो एक आंदोलन लड़ा था और अलग उत्तराखंड राज्य की मांग करी थी, बड़ी अच्छे उससे हमने कि हमारा उत्तराखंड ऐसा होगा, पहाड़ों में इस प्रकार से हम काम करेंगे, रोजगार के साधन होंगे, दूसरे चीजें। लेकिन आज हम उस पे जो है कि उत्तराखंड बनने के बाद उस मुद्दे से कहीं ना कहीं हम भटक गए। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आज भी हमारे फैसले जो है कि चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो भी है वो दिल्ली से हो रहे हैं। अगर हमारे पास उत्तराखंड को डेवलप करने की नीति अगर हमारे पास उत्तराखंड में होती, हमारा जैसे आज आप चुनाव का माहौल है, मैं वैसे राजनीतिक बातें नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कि माहौल सुनने में आ रहा है, कई नेता इधर से उधर हो रहे हैं, दूसरी बातें हो रही हैं, तीसरी बातें हो रही हैं, तो हर किसी से भाई तुम क्या करोगे, वो कहता है भाई हाईकमान, दूसरा कहता है तुम क्या करोगे, कहता है हाईकमान देखेगा। अब ये हाईकमान उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो हाईकमान अगर दिल्ली में फैसले होने हैं तो ये उत्तराखंड राज्य को प्राप्त करके हमने क्या पाया। मुझे यह लगता था कि जो हमारा हाईकमान होना चाहिए था उत्तराखंड का, उत्तराखंड में होना चाहिए था। उत्तराखंड को कैसे हम अच्छा आगे बढ़ा सकते थे, उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हम कैसे कर सकते थे, उत्तराखंड के लिए जो योजनाएं हैं वो कैसे हम जो है कि बना सकते थे। तो वो उत्तराखंड जो है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सपनों का उत्तराखंड था वो आज भी हम उससे दूर है। संस्कृति जो है हमारे उत्तराखंड की, जो संस्कृति, हमारी जो बोली भाषा है, हमारा जो रहन सहन, हमारा जो खान पान है, वो मुझे लगता है बिल्कुल अलग है। इसलिए हमारा सारा कुछ माहौल जो है कि केंद्र मतलब या दिल्ली दरबार से जो है कि हर कुछ तय नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो विचार करने की जरूरत है, वर्तमान समय पे इन चीजों को सोचने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि हमारे फैसले जो है कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में ही उत्तराखंड के विकास के लिए जो है कि फैसले ले, यही मेरा एक वो है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि आज हम उस विकास से दूर है। जी सर, मैं एक क्रॉस ओपनिंग पोल लेना चाहूंगा। हमारे उनियाल जी हैं तो उनसे भी एक क्रॉस ओपनिंग पोल लेना चाहूंगा कि उनका क्या विचार है। जी रावत जी धन्यवाद। प्रश्न वहीं के वहीं रह जाता है कि उत्तराखंड ही नहीं, मैं तो पूरे देश की बात करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से परिकल्पना राजतंत्र के लिए की गई थी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से राजतंत्र फेल होता दिख रहा है। हमें क्या जरूरत है, कोई वजह होगी जिस वजह से एक हमारे ऊपर चुनाव रखा गया है और चुन करके सरकार को जिसको चुनते हैं वो क्या कार्य करेगी। अगर बनी बनाई नीतियों पे कार्य होंगे तो जनता की बातों को आगे कौन पहुंचाएगा। प्रतिनिधि का काम होता है कि जनता की बातों को आगे पहुंचाना और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कार्य करे। पर जब हम प्रतिनिधि चुन लेते हैं और वो जाके असहाय हो जाता है, कहीं जाके वो अपनी जो जनता की समस्या है उसको समझ ही नहीं पा रहा है। वो तो जो कॉमन प्रोग्राम है, कॉमन प्रोग्रामों को ही फिर छोड़ के हमारा लादा जा रहा है। तो एक प्रकार से ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो आज के लोकतांत्रिक पूरे उस समाज पे है, क्योंकि प्रतिनिधि का जो मुख्य काम था, मुख्य काम ये है कि भाई जनता से उसकी समस्याएं पूछी जाएं, उसकी समस्याओं के निदान किए जाएं। अब अगर ये विकट समस्याएं खड़ी हो रखी, अगर सरकार कुछ करना भी चाहेगी तो इतना विकार पैदा हो चुका है, इतना विकार राजतंत्र में हो चुका है, इतना विकार हो चुका है कि उसे ठीक करने में कई साल लग जाएंगे। तो फिलहाल तो उत्तराखंड की बात छोड़ें, पूरे देश की बात हो रखी है। उत्तराखंड का तो जो परिकल्पना रखी गई थी, जिस सोच के साथ उत्तराखंड राज्य अलग बनाया गया था, आज हमारे साथ सिर्फ त्रासदियों के अलावा उत्तराखंड में कुछ नहीं बचा है।
आप रैनी त्रासदी को अभी तुरंत ही देख चुके हैं। विकास के नाम पे हिमालय की गोद में जाके काम हो रहा है, सर पे जाके हिमालय के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य। तो रैनी जैसी त्रासदियां भी होती हैं, और हम इन सबको भूल के फिर से लग जाते चुनाव में वोट देने में राष्ट्रीय पार्टियों के पीछे। हमारी वहां की मूलभूत सुविधाएं तक पूरी नहीं हो पाई है, मूलभूत सुविधाएं। जी सर, जैसे कि मैंने देखा है कि आप एक गो सेवा कर रहे हैं और गो सेवा पे काम कर रहे हैं। आपका ना जी, आपकी आवाज सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। मैं कह रहा हूं आप गौ सेवा भी तो आपका अनुभव क्या है कि गौ सेवा में आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं? एक रोजगार, मैं सोचता हूँ कि ये भी एक रोजगार का एक माध्यम हो सकता है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं? आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं? औषधि से रिलेटिव कुछ कर रहे हैं? दवाइयां बना रहे हैं? क्या चीजें हो रही है? जहां तक गाय का सवाल है, आपने गाय का प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारा मानना है कि गाय से समग्र विकास हो सकता है। गाय से पहले तो जैविक खेती हो सकती है, जो गाय का गोबर है, जो सरकार ने आज नीतियां चला रखी है, ट्रैक्टर पे सब्सिडियां मिल रही हैं। अगर वही सब्सिडियां बैल पे मिले तो क्या लोग बैल नहीं बांधेंगे? पर ट्रैक्टर पे सरकार सब्सिडियां इसलिए दे रही है कि ट्रैक्टर अगर चलेगा खेत में तो पेट्रोल जलेगा, पेट्रोल जलेगा तो पेट्रोल से टैक्स सरकार को जनरेट होगा, सरकार को टैक्स की चिंता है। उसकी जो रिबेट दी जाएगी वो रिबेट टैक्स पेट्रोल से पूरी हो जाएगी। जबकि बैल पे सब्सिडी होती तो जैविक खेती होती और बैल जंगल में चूं के आता, पर जंगल भी सरकार ने अपने कब्जे में कर लिखे हैं। जितने हमारे गौचारण की जगहें थी, जो हमारी गाय जंगल चूं के आती, आज सब वो सरकार के कब्जे में है। तो नीतियां एकदम विकास के विरुद्ध बन रही हैं। जबकि गाय का दूध, गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, ये हमारे लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सुधार करने वाला है। चाहे आप बायोडाइवर्सिटी का नाम ले लो, चाहे आप अपने स्वास्थ्य का नाम ले लें। स्वास्थ्य के नाम पे जो रासायनिक खादें हमारे खेतों में डल रही हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही हैं। हमारे हर तीसरे व्यक्ति को, इंडिया में अभी रिपोर्ट आई है कि कैंसर होने वाला है, हर तीसरे व्यक्ति को। ये कंडीशन है रासायनिक खादों के, रासायनिक जो कीट मारक हैं उनके छिड़काव की वजह से। तो गाय उसमें एक बहुत बड़ा सहायक होने वाली है अगर हम गाय पे काम करते हैं। ऐसे जो हम गाय से पंचगव्य बनाते हैं, गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यम तो पवित्रम मुनिपुंगव। ये तो पूजा पाठ में जब हम कभी भी शुरुआत करते हैं पूजा का, तो सबसे पहले हम पंचगव्य पिलाते थे, जो हमारे संक्रमण को रोकता है और हमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। तो स्वास्थ्य को भी गाय ठीक कर रही है। गाय के दूध का चरक में देख लो, सुश्रुत में देख लें, अष्टांग हृदय में देख लें, भाव प्रकाश में देख लें, गाय के दूध के कितने गुण बताए गए हैं। इसी प्रकार से गाय के घी के नस्य हैं। 80% से अधिक दवाएं जो मानसिक रोगों की हैं, आयुर्वेद में गाय के घी से बनती हैं। ये हो गया। तीसरा हो गया रोजगार। गाय के माध्यम से हमारे उत्तराखंड का पूरा परिप्रेक्ष्य अच्छा है। अगर जैविक पे यहाँ कार्य होता है तो जैविक का हमें बाजार में थोड़ा सा मूल्य भी अच्छा मिल जाता है, पर जैविक कोई कर नहीं रहा है। अब जो गिने चुने लोग कर रहे हैं तो फिर उनको कीमत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनके पास प्रमाणीकरण नहीं है। सरकार के प्रमाणीकरण के जो रास्ते हैं वो बहुत जटिल हैं। सुगम रास्ते सरकार जैविक की प्रमाणीकरण की दे नहीं रही है। जो जटिल रास्ते हैं, उन जटिल रास्तों से भी वही लोग पहुंच पाते जो काम अजैविक कर रहे हैं पर सर्टिफिकेट जैविक का ले रहे हैं। तो उससे जो एक्चुअल जैविक का कार्य कर भी रहा है उसके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। तो गाय के माध्यम से जैसे अभी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, हम धूप बत्ती बना रहे हैं, उसके साथ साथ पेंट बना रहे हैं,
उसके साथ स्नान चूर्ण इत्यादि बना रहे हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड में अगर हम गाय पालते हैं तो उसके माध्यम से हमें रोजगार की भी एक संभावनाएं मिल जाती हैं। हमारा पूरा उत्तराखंड देवभूमि माना जाता है। घर घर में हर जगह जगहों पे मंदिर मठ है हमारे यहाँ। तो दुनिया भर की धूप अगरबत्ती वहीं बिक जाती है हमारी। गोमूत्र जो गौ अर्क बाजार में बिक रहा है, गोमूत्र हमारी जो गाय है, हम पहले उसका ही बाजारीकरण नहीं कर पाए सही ढंग से, उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। हमारी जो बद्री गाय है वो उस प्रजाति की गाय है जो महाराजा दिलीप ने जिसकी सेवा करी थी, और उसके बाद दिलीप का रघु जैसा प्रतापी पुत्र पैदा हुआ जिसके नाम से रघुवंश चला। महाकवि कालिदास ने उसका पूरा वर्णन किया, उत्तराखंड का उसमें वर्णन है, जिक्र है। और जो नंदिनी गाय वशिष्ठ के पास थी उस प्रजाति की हमारी बद्री गाय है, जो अच्छी अच्छी औषधियों को चुन के जंगल से ला रही है, और 2 किलो से ऊपर दूध नहीं देती है, 1-1.5 किलो दूध देती है। पर हमने उसको भी वर्ण संकर कर दिया है। घर घर में इंजेक्शन जा रहा है, किसी के पास नंदी नहीं है, और ये सब सरकार के उसमें शामिल है। तो अगर हम उस गाय को प्रॉपर रूप से बाजारीकरण करके उसका प्रचार प्रसार करते हैं तो उसके उत्पादों की कीमत भी मिल रही है हमें। आज हमें 5,000 रुपए किलो घी की कीमत भी मिल रही है। जो बद्री गाय का पालन कर रहे हैं, शुद्ध रूप से बद्री गाय पाल रहे हैं, जंगल से चुंगा के ला रहे हैं, उनका घी 5,000 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है, डिमांड में बिक रहा है। तो रोजगार भी हो गया। फिर शिक्षा की बात है, तो हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम गाय का पालन करें तो हम उसी प्रकार से गुरुकुलम भी चलाएं, गुरुकुलों की भी स्थापना करें। और संभव है, असंभव कुछ नहीं है। जब हमारे पास अच्छी प्राकृतिक संपदा है, हमारे पास जगह जमीनें, खाली जगह जमीनें पड़ी हैं, तो क्या हम वहां गुरुकुल पद्धतियों से गुरुकुल नहीं चला सकते? तो रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। रक्षा में उत्तराखंड के लोग सबसे आगे हैं, जो सभी जानते हैं। तो कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा, इतने प्रकल्पों पे उत्तराखंड में अच्छे ढंग से काम हो सकता है सिर्फ गाय के माध्यम से। इसलिए मैंने अपने 25 साल के ट्रांसपोर्ट के धंधे को विराम देकर गाय की तरफ दौड़ा हूं, और मैं सतत प्रयास कर रहा हूं कि मैं जितने गाय के गड्ढे हैं उन गड्ढों का जहां जहां प्रचार प्रसार हो सकता है प्रचार प्रसार भी कर रहा हूं, उत्पादन भी कर रहा हूं, और उसके लिए वाणिज्य विपणन की व्यवस्थाओं पे भी लगा हुआ हूं। हम आजादपुर मंडी में इसी माध्यम से एक जो आड़त है, आड़त खड़ी कर रहे हैं कि हमारे जैविक पदार्थों का वहां पे एक आड़ती हो जो हमें उसकी कीमत अच्छी मिल सके और हमारे भाइयों को उसकी सही कीमत मिल सके। तो आजकल मैं इस प्रयास में भी हूँ कि हम आजादपुर मंडी में जैविक उत्पादों का एक आड़ती रखें, जिसके बाद हम अपना सामान भेजें और वो उसको सही कीमत में बेच सके, ताकि हमारे भाइयों को कुछ फायदा मिल सके। इसी क्रम में मैंने 2 साल पहले एक रोहिणी कौथिक करके भी प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने उत्तराखंड खान पान आभूषण इत्यादियों के स्टॉल भी लगाए थे, के भी स्टॉल लगाए थे, पकवानों के स्टॉल भी लगवाए थे। 2 दिन का मेला भी किया था, उसमें माननीय कृषि मंत्री उत्तराखंड को भी हमने बुलाया था, और प्रीतम वर्धमान और कुमाऊं से बीके सामंत, इनको भी हमने बुलाया था। काफी प्रयास हमने करे हैं इसके लिए कि हम जैविक का प्रचार प्रसार कर सके, खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के हैं, उसका प्रचार प्रसार उस जगह कर सके जहाँ से उनको अच्छी उत्पादन क्षमता के साथ पैसा मिल सके। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनियाल जी अपने विचार रखने के लिए। और अब मैं एक बार वीरेंद्र जुयाल उपरी जी के पास जाऊंगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि उपरी जी के छिटके जरूरी है, और उसके बाद हम चलेंगे बगोट जी के पास और जानेंगे कि बगोट जी आजकल जो उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ, लोग सब देख रहे हैं, हम लोग नारद मुनि के बेस में घूम रहे हैं जगह जगह। तो क्या ऐसी सिचुएशन आ गई, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई, क्या वहां ऐसा दल बदल हो गया कि जो बगोट जी को नारद मुनि के बेस में उतरना पड़ रहा है? जी जुयाल जी, उसके बाद बगोट जी के पास चलते हैं। हाँ, नमस्कार रावत जी। जय मां महाकाली, कालिंगाय नमो नमः, ओम भैरवाय नमः।
और जन की आज हमारे जो कार्यक्रम से अचानक हो जो अचानक नहीं हो रही कि चुनाव गर्म मौसम छ और चुनाव को कटकताल होने कटम चोर हुई छ नेता लोग जो जगह जगह 14 तारीख को जो वो हो जाल ठौ ठिकान हो जाल कि कने जानो कने नहीं जानो ऐतर के कन कई माइक ऑन हुई जरा माइक बंद कर दिया आप लोग। और जब कभी हमारा दर्शक हम तक देखना चाहते हैं सब तभी सादर नमस्कार माँ भगवती सब राज्य खुश रखें। और बहुत लोग हम तक जुड़े छी तो जन की आपक आदेश है आदरणीय रावत जी के वहां से पहले आज हम तक जो मेहमान जुड़े छी आदरणीय बगोट जी जो कि बहुत हमारा हास्य का किंग मनी जल्दी हमारे उत्तराखंड के अंदर। और कल जो की जो चूल काफी कल जो रामायण का वो कई पात्र करे छू और कई कैसे निकली छी आदरणीय उनियाल जी हम जुड़े छी जो गौ सेवा से जुड़े छी। और आदरणीय नरेंद्र रौखान जी जो संस्कृति कर्मी छी वरिष्ठ हमारा गायक विचन और हमारा शारदा स्वर संगम का संयोजक विचन आप हम जुड़े छो। आप भी रावत बंधु आदरणीय श्री अनूप सिंह रावत जी और आदरणीय श्री दीपक रावत जी आप भी हमारा तकनीकी विभाग महाकाली काली का मंदिर की जो समिति जो एक जो ये फेसबुक पेज वगैरह ये जितने भी हमारा डिजिटल मंच से कार्यक्रम होंगे वो आप कर छो देख छो। और मीत घर गुजरे आदि माँ काली काली का मंदिर तो मैं जरूर आप लोग थे चंद हमारे लोग बना कि आज छिड़का उड़का सुना नहीं तो मैं 2-4 छिड़का जरूर सुना के लेकिन मैं दूसरी जगह आई भी थोड़ी देर में जाऊँ मैं नई जगह भी एक कार्यक्रम में शामिल होना ऑनलाइन में। तो सबसे पहले मैं जन अजगाल 5 साल बाद चुनाव हुए तो एक बात बोल कि जिंदगी ना ह्यूंद ना रोड़ी ना कोई कटेणी न थमेणी कालू बसगा जिंदगी न ह्यूंद न रोड़ी कोई कटेणी न थमेणी कालू बसगाल पर भगत सदनिन हरकन फरकन खाणो रेंदा जन पुराना चौल नए रसवाल। अब जब चुनाव वाल तो नए रसवाल मिलला उत्तराखंड राजधानी थे और वो कन चलन उत्तराखंड थे कि बिल्कुल उत्तराखंड लोग जो लोग बहुत अपेक्षा छी वही हिसाब से काम नहीं हुए जो नहीं कह जानना चाहिए यहाँ दोषी नेता लोग छन आम जनता जो जन पहल है उन्हें अभी भी त्रस्त सुख सुविधाओं से वंचित और वो सुख सुविधा होनी चाहिए। वहां बाद में एक और बोलो लो छिड़का चुनाव पर ब्योलो हम जरूर चुनाव पर इन होला कि पहल बगोट जी की एक शादी रचना चाहिए रचना पैथर में एक लोग ध्यान ने बिजालो के लिए हम देखकर साहित्य से संस्कृति से जुड़े लोग छन हमारी जो परंपरा छी और वो से जुड़े लोग छन तो वो हमारा कई लोग हमारे दर्शक जो वो साहित्य से जुड़े छन तो वो तभी हमारी रचनाओं की याद आने वाली तो वो जरूर सुनोला। तो बगोट जी को ये रचना शादी रचना की जो काफी फेमस रचना चाहे भगवान में तो शादी दो वही पैथर में ये बोलो लो कि ली चिपके की दिल नहीं मिलता खिलिया फूल दोबारा नहीं खिलता ली चिपके की दिल नहीं मिलता खिलिया फूल दोबारा नहीं खिलता और निकजो की तो सदन उठन मरी रेंद निकजो की तो सदन उठन मरी रेंद वहाँ पर जगह बड़ी दय बहनी हिलदा वहाँ पर जगह बड़ी दय बहनी हिलदा और नेता लोग 4.5 साल तक बिल्कुल नहीं हिलदा जन चुनाव जो 84 लगन वो एक बाद वो आप आपके दोनों बड़े बहन निकल दिया तो गड़वा जो का निजाम का भी निजाम वो भी पहुंच जल्दी एक छिड़काऊ तो समर्पित करना स्वाब हम कि होएगे अब तो उठ पोड़ भेजी चुनाव में गाँव गलिया दौड़ भेजी होएगे अब तो उठ पोड़ भेजी चुनाव में गाँव गलिया दौड़ भेजी और जगह जगह बासी भाषणों टुकड़ा कोई नए सुना पुराना छोड़ भेजी जो 20 साल पहले उत्तराखंड तो बना 21 साल 20 साल पहले जो अमल सुन सो कि यकीन कला वो हाई उन्हीं से जने तनी सारे मतलब बोलते ना कि जने डेबिट तनी वो सुने होला पर तनी तान। और आजकल जो हिसाब से दल बदलना से लोग कभी आज ही पार्टी में बोल दी पार्टी में तो वो तभी एक समर्पित करना चाहूँ कि एक धैर्या कब दुधेड़ हुए जा पता नहीं लग दू एक धैर्या कब दुधेड़ हुए जा पता नहीं लग दू जवान जमान कब बुढ़ा हुए जा पता नहीं लग दू एक धैर्या कब दुधेड़ हुए जा पता नहीं लग दू जवान जमान कब बुढ़ा हुए जा पता नहीं लग दू तेलबत लजन दब दब फुकेनी है जिंदगी तेलबत लजन दब दब फुकेनी है जिंदगी हिड़दा हिड़दा कब घुंडा घुसे जा पता नहीं लग दू हिड़दा हिड़दा कब घुंडा घुसे जा पता नहीं लग दू। और जय हिसाब से नेता बिल्कुल चकर चाल कन पर लगे छी बजट अपड़ तरफ बड़े बना विकास होने से फायलूम होने से तो वही विकास पर एक बात बोलना चूंकि नेता बदी पर विकास बहुत ज्यादा हो गया है फिर लोग सवाल पूछने के लिए नेता बदी ना कि बल विकास बहुत ज्यादा हो गया तो फिर लोग सवाल पूछना के लिए छन
जब नेतो पुटुक पहले बल भर्यो रेंत के लिए वो बदी हम सब कुछ हम सर्व संपन्न छ ईमानदार छ सब कुछ छ और हम जो से हम जन सेवा को नया छ वहां पर देंगे जा कि बल नेता बदी बल विकास बहुत ज्यादा हो गया है। फिर लोग सवाल पूछना के लिए छन जब नेतो पुटुक पहले बल भर्यो रेंत जब नेतो पुटुक पहले बल भर्यो रेंत फिर जनता का हक लूसना के लिए छन जनता हक लूसना के लिए छन और उन भी वो दोबारा इन करना चाहिए कि एक और छिटक नेतृत्व थे समर्पित करना चाहिए कि आजकल चुनाव मौसम चु बसगा लग्यो चुनाव तो बोलना जरूरी छ कि सुनो जाजम उड़ाल भेजी वो आफ्थे भल बताल भेजी सुनो जाजम उड़ाल भेजी वो आफ्थे भल बताल भेजी और चुनाव जीती जो मंत्री बन जाला क्या दोबारा हम तो दिखाल भेजी सवाल ही नहीं बनो और हमारा अगर दर्शक बोल नहीं होना चाहिए काफी दर्शक हम तो देखना चाहिए काफी लोग हम देखे जुड़ गई ये दौरान तो वो तो हम सबसे नमस्कार करना चाहिए कि आप लोग लगातार जुड़ा रहा भी आप तो और सुनोला और एक जो मी एक और छिड़कपूर्ण सो कि बोलना जरूरी है चुनाव बस गाल लगे तब बाद भाई तो वे लोग जाना है हट जाना 14 तारीख के बाद कल पूछने भी नहीं 2 हफ्ता रहे टुकटा तो ये एक छिड़कहर बुनसो नहीं तो कुणी कि बल सुना हमारे सब झसकियां छन भेजी मन की रोज उधर को लगिया छन भेजी कि पलायन घट सारी मोणु कि बल सुना हमारे झसकियां छन भेजी मन की रोज उधर को लगिया छन भेजी और आपड़े चुलखंदी में नेता भी सुलट बैठा आपड़े चुलखंदी में नेता भी सुलट बैठा इले विकास पर मकर जला लगिया छन भेजी इले विकास पर मकर जला लगिया छन भेजी और उत्तराखंड की दुर्दशा देखे के मैं यो बुनसो मैं उत्तराखंड तक पहचान छू कि तेरी जिकोड़ी भगीरथी माँ जनी मेरी आंखों गंगोत्री को मिलाप होणु तेरी जिकोड़ी भगीरथी माँ जनी मेरी आंखों गंगोत्री को मिलाप होणु हे देव भूमि न कोई त्यारू न कोई म्यारू हे देव भूमि न कोई त्यारू न कोई म्यारू इन सोच सोची मन क्या हो जाणु इन सोच सोची मन क्या हो जाणु और अब ऐसे रेडला एक आखिर छिटका बाद वही बात तमिल जो भाई जगह जाना आप लोग तमी मंच रावत जी तक स्वयं पे जोड़ो और उन दर्शक हमारा काफी दय लगाना चाहिए तो वही बात में एक छिटके बोल लो कि कुछ नेता इन बिचने जो एक परिवार में 3-4 खड़े हुए जाना चाहिए कि आपड़ों से देखी वो फेरना छन पहले तो उनको कह नहीं है कि आपड़ों से देखी वो फरकाना छन मुख समन करेगा कि लहराना छन और अपनों खनिया पे खड़ो करना कभी हरे राम हरे कृष्ण बबड़े की गंगा जल छड़काना छन और एक आखिरी जय मंजू हम काफी लोग दोबारा जुड़ गए एक आखिरी जो उत्तराखंड 21 साल जो उत्तराखंड में चक्कर चाल हुई ना वही फिर बोलूं छू तो उत्तराखंड राजनीति में छको होनो चक्कर चाल उत्तराखंड राजनीति में छको होनो चक्कर चाल 21 साल पूजे में 11 होगी भूमियाल 11 मुख्यमंत्री होगी यो विश्व रिकॉर्ड मानो जी तो उत्तराखंड राजनीति में छके होनो चक्कर चाल 21 साल पूजे में 11 होगी भूमियाल और देव भूमि बनी नेतों स्वर्ग जनता का हुआ छन गहराल देव भूमि बनी नेतों को स्वर्ग जनता का हुआ छन गहराल यूं को भरोसा नहीं ऊपरी रक्षा करया हे बद्री विशाल रक्षा करया हे बद्री विशाल धन्यवाद जय जुयाल जय गढ़वाल आप सब तमी नमस्कार करूँ छू प्रणाम करूँ छू और दोबारा भी अगर समय वाले में जरूर जोड़ लू तब तक मैं हाल फिलहाल सबसे माफी विचार की आज पूरा कार्यक्रम बने रह सकूँ छू हार्दिक इच्छा होते हुए भी और हम देखकर बहुत लोग जुड़े छन सब तभी मैं नमन करूँ छू प्रणाम करूँ छू और हम देखकर श्री जसवंत रावत जी श्री संतोष नेगी जी आशा खंडूड़ी जी दिनेश पटवाल जी और यहाँ के अलावा बहुत लोग हम देखे जुड़े श्री दलवीर सिंह रावत जी हम देखे जुड़िया छन वीरेंद्र सिंह जी हम देखे जुड़िया छन जसवंत रावत जी योग गुरु नरेश सिंह जी आदरणीय जगदीश प्रसाद ढोंडियाल जी परवीन बड़ियारी रावत जी हमारा वरिष्ठ कवि जो बड़ा भाई जी वरिष्ठ साहित्यकार श्री जयपाल सिंह रावत जी हम देखे जुड़ गए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम देखे अन्य लोगों में जो ललिता नेगी जी और काफी लोग और जुड़ना छन लगातार यशपाल सिंह पटवाल जी हम देखे जुड़िया छन लगातार यश नेगी जी जुड़िया छन सुरेंद्र सिंह जी जुड़िया छन और हर लोग भी भंडे जुड़ना चन सबसे माँ भगवती राज खुश रहेगा आप सबसे भी राज खुश रहेगा हाल फिलहाल धन्यवाद जय श्री जी बहुत बहुत धन्यवाद जुयाल जी बहुत ही सुंदर रचना आपकी और
अगर आपके पास टाइम हो दोबारा तो आप जरूर जुड़ेगा, अब ये लाइव चल रहा है। और अब मैं सीधे चलता हूँ, जी जी, अब मैं सीधे चलता हूँ उत्तराखंड के वरिष्ठ और सबसे फेमस कलाकार, हास्य कलाकार बगोड़ जी के पास, और उनसे जानेंगे कि आजकल जो नारद मुनि के वेश में दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, तो ऐसी क्या मतलब नौबत आ गई कि वो जो दिखाई दे रहे हैं, सब जानना चाहेंगे। जी बगोड़ जी। यार म्यूट चलो खोल जाए। देखो साहब, नारद मुनि बनने को तो कारण यो च कि जन आपने देखो लो कि राज तिलक होना चाहे रामचंद्र जी को। अब जब राज तिलक होना चाहिए तो रात नारद जी प्रकट होगी क्या करना चाहो तुम ये प्रभु जी, यानी कि प्रभु जी भी अगर कोई गलती कर तो नारद जी उनसे बोलो कि भाई तुम गलती करना चाहो, तुम तो बनवास जान भैया राज का चक्कर में पड़ी हो तुम। अटब जाएगी उन अपनी लीला चेंज कर, यानी कि भगवान जी भी बिसर गए तब नारद जी अवतार हुई थी, तब उन बोला कि हाँ भाई तुम्हारा काम ही हो चल। तो कलयुगी नारद को काम भी है कि जब समाज में जो भी त्रुटि होनी चाहिए तो वे त्रुटि को निवारण करो और उन्हें बताओ कि भाई यह त्रुटि होनी चाहिए। हमारे जो साहित्यकार जुड़िया छे न, जो लिखवार जुड़िया छे न, या कोई भी छे न, एक बगोड़ विचार में आपसे सुना दूं कि कागज कलम दवा त्याग लिखवार कक्ष बहुत सारा सब्जेक्ट छे न जो निपुणिया छे न लिखना नहीं छे। कभी लोग भी सिर्फ ज्यादातर मैं दिखना चाहूँ कि प्लाइन पर लिखना चाहिए। मैं सब्जेक्ट कम ही सवाल पूछना चाहूँ कि कागज कलम दवा त्याग लिखवार कक्ष मुमताज को सुलार लाल किला में आज भी समारी धरियों जो तिल रोते लेकी तलवार करते। इले के बोल दो कि भाई मुर्दा हो तुम मुरियो हो, मुर्दा अगर मुरियो ना हो तो फिर मुर्दा क्या। बांध हो तो बिगड़ेली हो, बांध अगर बिगड़ेली ना हो तो फिर बांध क्या। छुरा हो तो पहनू हो, छुरा अगर पहनू ना हो तो फिर छुरा क्या। यानी बोलते व्यंग हो तो तीखू हो, व्यंग अगर तीखू ना हो तो फिर व्यंग क्या। जी जी, बहुत बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही सुंदर। एक में रचना आपसे कि अभी सुना दो। जी जी, स्वागत। या जो आज कल हूं छो ये पीड़ च मेरी कि ना हाथ से परहेज च न फूल से परहेज, ना हाथ से परहेज न फूल से परहेज, कोई तो बचे दियो मेरो मुल्क मेरो देश। अरे कोई तो बचे दियो मेरो मुल्क मेरो देश, ना हाथ से परहेज न फूल से परहेज। बहुत पीड़ा चाहिए दिल में, बहुत आंसू चन्यू आंखों में, बहुत पीड़ा चाहिए दिल में, बहुत आंसू चन्यू आंखों में। गरुड़ छन रिटना बने की घुघतियों को बेस, गरुड़ छन रिटना बने की घुघतियों को बेस, कोई तो बचे दो मेरे मुल्क मेरे देश। ना हाथ से परहेज न फूल से परहेज। दूध पिंदर अभी आज लोहे चटना छन आजकल, दूध पिंदर अभी लोहे चटना छन आजकल। कोई बेटी कोई बुआरी कोई बोए बिचना छन आजकल, कहते नहीं दिखेणु कि कह के चिकड़ियों में कतका लगी ठेस, कोई तो बचे दो मेरे मुल्क मेरे देश। ना हाथ से परहेज ना फूल से परहेज, कोई तो बचे दो मेरे मुल्क। जी 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 जी। और बगोड़ जी, एक और जो सबसे मुद्दा इस समय है, आपको भी देखा मैंने, जो योग्य उम्मीदवार है खासकर मतलब जी उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो इस पे क्या आपको, क्या इसमें भ्रष्टाचार और करप्शन की इसमें बू आती है, क्या है मतलब टिकट वितरण का जो सिस्टम है आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि जब विधानसभा में पढ़े लिखे उम्मीदवार सब जाएंगे तो तभी तो उत्तराखंड का भला होगा, कहीं ना कहीं एक थिंक टैंक जनरेट होगा ना। तो इसमें क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिल रहा है उम्मीदवार को? आपको भी देखा था मैंने, आप भी यही बात रुपया उठा रहे रुपया थे कल रुपया परसों। रुपया 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 रुपया। मैं ताजा उदाहरण आप लैंसडोन जी विधानसभा को दी दूं। जी जी 12 कैंडिडेट था, 12 कैंडिडेट 5 साल बटे कि सब लोग मेहनत करना चाहिए। रघुवीर बिष्ट जी बहुत मेहनत करना चाहिए, गाँव गाँव में हर गाँव में गए। लेकिन जो टिकट देने वाला चाहिए उन अनुकृति थे टिकट दिया जो 3 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुआ नीचे के लेके आरक सिंह ने रुपये दे दी। तो रुपया 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 बस आजकल रुपया हुई छो। और बहुत सिंपल सी बात है, हमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, आप पैसा दो और टिकट ले लो, बात खत्म। जी।
बिल्कुल। जी दीपक भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपके पास अगर कोई सवाल है। जी जी सर, जी धन्यवाद। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं ना एक सवाल एक्चुअली भगोर जी से पूछना चाहूंगा, और मैं पहले तो सभी लोगों का, सभी पैनलों का मैं स्वागत करता हूं। होता क्या है कि कई बार हम ना जो हमारे ग्रामीण मुद्दे हैं हम उनको छोड़ देते हैं और उन पर चर्चा नहीं कर पाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, जैसे भगोर जी हैं तो वो घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, और उस पे गौ उद्धार के नाम से भी उन्होंने चैनल चलाया है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव मैं मानता हूँ इसको। और मुझे लगता है कि गांव की चीजें वो बता रहे हैं कि कैसे हम, क्या होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, ये सब चीजें मुझे लग रहा है उसमें इंक्लूडेड है। और अपनी संस्कृति को वो अपनी संस्कृति तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि मैंने देखा है कि कई लोग बड़े बड़े चैनलों पे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो गांव के लोगों तक नहीं जुड़ रहे हैं। यानी जो लोग वोट देंगे उन लोगों से जुड़ना नहीं चाहते हैं। और मुझे अफसोस है, मैं तो बोलूंगा कि पहले तो उन लोगों से जुड़े जो आपको वोट देना चाहते हैं। हम वो गांव के मुद्दों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। उन कि वो केंद्र की बातें करते हैं, इधर की बातें करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात है। वो हमारे गांव में जो परेशानियां हैं उन गांव को नहीं समझ पा रहे हैं। और वैसे भी मैं कहूंगा कि जो बड़े चैनल वाले हैं उनको क्या पता कि मुआल ढोलन क्या होना, हावाण क्या होना, या फिर बुतरण क्या होना, या फिर गांव की संस्कृति के बारे में पता होगा, क्योंकि वो आए नहीं है, वो वहां गए नहीं है, उनको कैसे पता, वो सवाल भी कैसे पूछे उन लोगों से। तो मैं ये सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज भगोर जी का भी, कि वो हमारे इस लोकल लोगों से जुड़े हुए हैं, और ये मुझे बड़ी खुशी है। तो मैं एक क्वेश्चन जरूर मेरा उनसे और रहेगा कि आप गांव के लोगों से जुड़ रहे हैं और गांव गांव जा रहे हैं, गांव के लोगों का क्या आपका अनुभव रहा है अब तक का, और कैसे गांव को हम डेवलप कर सकते हैं, और गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताऊं तो मेरी एज का एक या दो लोग हैं गांव में। उस लगभग लगभग 50 साल से ऊपर के लोग हैं गांव में। तो आने वाले 10 साल में या 15 साल में मुझे लग रहा है गांव के गांव खाली होने वाले हैं। तो इसके लिए कोई रास्ता है या नहीं है, और आपका अनुभव क्या हुआ है अभी तक गांव उठान तो मैं आपसे ये राय जानना चाहूंगा। धन्यवाद। देखो साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से 20 साल बाद उत्तराखंड की तस्वीर ही अलग होगी। डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बाहर के लोग जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं उत्तराखंड में, वो अभी वो लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो जब सोचना शुरू हो गया है तो होना भी शुरू हो जाए, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो जो हमारी जनरेशन थी, यानी कि मेरी जो एज वाली जनरेशन थी, ये स्ट्रगल कर रही थी। ठीक है, स्ट्रगल पीरियड था, क्योंकि बच्चों के लिए नौकरी, बच्चों के लिए वो सब एक स्ट्रगल पीरियड था, सबने स्ट्रगल किया। लेकिन आज 90% लोग सेट हो चुके हैं, मतलब शहरों में उनके मकान हैं, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो करना था, जो स्ट्रगल पीरियड था, वो खत्म हो गया। अब जो नाती नतने हैं उनके, वो सोचते हैं यार हम नेगी है, नेगी कहाँ से होते हैं, पहाड़ के होते हैं। मरावत है कहाँ के होते हैं, पहाड़ के होते हैं। पहाड़ क्या है, वो पहाड़ को जानने लगे, कोशिश कर रहे हैं जानने का। ठीक है। बेशक वो लोग अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे, लेकिन धीरे धीरे वो भी बोलना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब बोलना शुरू हो जाएंगे। तो आने वाले उत्तराखंड का भविष्य जो है बहुत अच्छा है, जो मुझे दिखाई देता है। जितने गांव में मैं घूमा हूँ, जो भी आता है एक मुझसे, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा फोन आते हैं। कोई कहता है साहब मैं उत्तराखंड में करना चाहता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। और यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, इतना बिजनेस है, और कंपटीशन जीरो, किसी का कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन कोई करने वाला तो हो, कोई शुरुआत तो करे। सरकार की नीतियां बहुत गंदी। अगर मैं कहूं कि भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं प्लास्टिक की बोतल खरीदता हूँ सदर बाजार से, और उनको अपने पंदेरों से भर के मिनरल वाटर बेचता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, और आराम से बिक जाएगा। प्योर मिनरल वाटर है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन वो कागज पूरे करते करते ही मेरे चप्पल घिस जाएंगे, मेरी जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन वो अप्रूवल जो सरकार का है वो हमें नहीं मिलेगा। सरकार की इन नीतियों पर काम करना जरूरी है। सरकार नहीं चाहती कि लोग वापिस आए, सरकार ये चाहती कि पलायन हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उस काम को आसान क्यों नहीं कर देते हो।
कागज ही नहीं भरे जाते श्रीमान महोदय, लिखते लिखते आदमी के हाथ गिर जाते। इसको कम करो, ये कागज कम करो, अपने आप लाइन रुकेगा, लोग काम करें। जी, मैं एक क्रॉस पोस्टिंग जरूर चाहूंगा क्रॉस रौठार जी से। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जैसे कि मुझे लगता है कि एक रामनगर की मिठाई है, बालूशाही मिठाई, मुझे लग रहा है बड़ी फेमस मिठाई है, और हम चाहें तो इस मिठाई को नेशनल तो छोड़ो, इंटरनेशनल ले जा सकते हैं, इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ, आज लाइव हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी कुमाऊं के लोग हैं, अन्य लोग जो इस चीज पे कर रहे हैं, ऑलरेडी मिठाइयां बना रहे हैं, इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाएं और इसको इंटरनेशनली पैकिंग अच्छी करें, इसको इंटरनेशनली ब्रांड बनाएं। और ऐसे करके एक एक ब्रांड करके मुझे लग रहा है हम अन्य चीजों पे भी आ सकते हैं। अन्य बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हम अपना ब्रांड बना सकते हैं। और हम बिजनेस जब सोचते हैं तो बिजनेस में सिर्फ एक आदमी नहीं जुड़ता है, बिजनेस में 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग जुड़ते हैं, उससे तो लोगों को रोजगार मिलता है। तो मुझे लग रहा है हमें उस थिंकिंग पे सोचना चाहिए। और मैं रौठार जी से भी चाहूंगा कि एक आप अपना ओपिनियन बताएं। आपका माइक ऑफ रखा है, आपका माइक। धन्यवाद। और पहले तो मैं जो है कि भाई साहब की बात से बहुत सहमत हूँ। हमारे बड़े भाई साहब बड़े अनुभवी हैं और कई प्रकार का गांव और जो कि जमीन से जुड़े हैं उनको काफी अनुभव है इसमें। और सरकार के हाथों में जो चीजें वो बता रहे हैं कि बिल्कुल इस प्रकार का जो एक माहौल है, कहीं ना कहीं वही मुझे लगता है कि एक ऐसा वो है कि जो कि हर काम को जिसने रोका हुआ है। उत्तराखंड के अंदर जैसे आप बाल मिठाई की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की कई ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम जो है कि आप तो बाहर भेजने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर उसको उत्तराखंड में ही अगर उसका अच्छे से विस्तार किया जाए तो यहीं उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, इतना बड़ा स्कोप है। लेकिन क्या है कि इसमें भी जो है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को आगे बढ़ावा देने के लिए जो है कि सरकार को कोई ना कोई नीति बनानी चाहिए थी। मैं आपकी बात को रखते हुए अभी पिछले कोरोना काल पे आता हूं। कोरोना काल के टाइम पे बहुत सारे लोग जो है कि उत्तराखंड वापस आए। उत्तराखंड वापस आने के बाद जो है कि सरकार ने कहा कि हम जितने जो है कि रिवर्स जो पलायन हुआ है उसको जो है कि बसाएंगे, उनको जो है कि रोजगार देंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई, उसमें मत्स्य पालन था, भेड़ पालन था, मुर्गी पालन था और मशरूम, पता नहीं कुछ और भी ऐसी चीजें थी। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे लोग वापस आए वो प्रदेशों में जाके भेड़ नहीं चराते थे, मुर्गी पालन नहीं करते थे, यानी कि हमारा पहाड़ का जो आदमी था वो कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कि उनके ऊपर निर्भर रहती है। वो टेक्निकल इतना बढ़िया स्ट्रांग था और बहुत सारे चीज जानते थे। हम जो है कि उस टाइम पे जो है कि हम भी घर गए, लेकिन जो मेरा अनुभव है या बगोड़ जी का अनुभव है वो अनुभव हमारे अपने क्षेत्र में है। अगर सरकार पूछती कि भाई अपने अपने प्रपोजल दो कि आप लोग क्या कर सकते हैं, तो हम जैसे लोग कुछ ऐसा काम करते, उत्तराखंड के पर्यटन पे काम करते, संस्कृति पे काम करते और 15-20 लोगों को जो है कि एक एक आदमी जो है कि रोजगार दे सकता था। इतना वो था हमारे पास। लेकिन हुआ क्या कि भाई सरकार की जो योजनाएं थी, भेड़ पालन, मत्स्य पालन, ये पालन, वो पालन, इसमें से हमारे पास का तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग वहां नहीं बच सकते। इसलिए सरकार के प्रपोजल ये होने चाहिए। दूसरा, हम एक कलाकार हैं और कलाकार के हिसाब से जैसा अभी बगुड़ जी ने कहा कि भाई हमारी तो कहीं गिनती नहीं है। आप ये देखिए कि इस प्रकार के इसको अगर एक माहौल मिलेगा तो न जाने हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं उत्तराखंड के अंदर। संस्कृति को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो संस्कृति के बढ़ावा से जो है कि रोजगार के अवसर जो है कि पैदा हो सकते हैं। सरकार को जो है कि राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। वो कैसे होगी? हमारे उत्तराखंड में जो है कि पर्यटन बहुत आता है। अब पर्यटन बहुत आता है तो जैसे अभी आप टिहरी झील देख लो, डोबरा चाटी, अभी भाई साहब, बड़े भाई साहब अंशुआ प्रसाद उनियाल जी के साथ हमने वो सारा माहौल देखा, डोबरा चाटी पुल देखा। वहां पर आप देखो कि बगल में मैगी गिरी हुई है, पौए गिरे हैं, अड्डे गिरे हैं और पर्यटन वहां पे आ रहा है, घूम रहा है। अगर वहां पर जो है कि अगर हमारे सांस्कृतिक जो उत्तराखंड की संस्कृति है, सरकार का एक होता है भाई जितने पर्यटक आ रहे हैं उनको जो है कि एक टिकट होता, जैसे जगह जगह आप टोल टैक्स वगैरह वगैरह कर रहे हैं,
उनको जो है कि भाई साहब अभी तो एक हमारे को जो है कि उससे रोजगार के साधन होते हैं। इस प्रकार की जो मिठाइयां हैं वो पर्यटन पे हमारी जो है कि उसको हम एक वो बना सकते थे। तो समस्या ये है कि इन चीजों को चलाने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए सरकार की जब तक नीतियां नहीं होंगी तब तक हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चाहे बाल मिठाई है चाहे जो भी है, इसको सरकार के अपने जो है कि एक नीति में लाना चाहिए, और तब जाके ये मुझे लगता है कि हर काम जो है कि संभव हो सकता है। जी जी रोहतान जी, मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है आपसे। जी हम बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं, बड़े बड़े हाईवे की बात करते हैं, हम बात करते हैं एम्स की, बड़े बड़े मेडिकल की कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि उत्तराखंड सरकार की जो सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत कम है, और हम आधे से ज्यादा केंद्र पे डिपेंड है, और उसमें भी से जो हमें अलोकेट बजट है उसमें से कुछ हमारा एक्सपेंसेस है जो कि हर महीने के या क्वार्टरली जाते हैं। तो वो कौन से सोर्स हैं जिनके थ्रू कि उत्तराखंड के अंदर ही रहकर खुद उत्तराखंड अपना रेवेन्यू जनरेट करे? वो क्या है, वो कैसे, वो क्या इंटरप्रेन्योरशिप में क्या उस पर कितना आप जानते हैं, और आप उसको किस तरह से देखोगे कि कैसे पॉसिबल है कि हम खुद के अपने रेवेन्यू सोर्सेज क्रिएट करें, बजाय इसके कि हम किसी और पे डिपेंड रहें, बाहर के स्टेट पे डिपेंड रहें, या बाहर के कहीं से कर्जा ले हम, ठीक है, बैंक से कर्जा ले, सेंट्रल बैंक आरबीआई से जिससे भी ले रहे हैं, और केंद्र सरकार पे डिपेंड रहें। तो हम सब उत्तराखंड में सब डिबेट कर रहे हैं, इसी बात पे कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये भी देखना होगा साथ साथ में कि हमारे पास जो बजट है वो भी बहुत लिमिटेड है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें क्या राय है आपकी? आपका माइक जी, ठीक है आप मुझे लगता है ऐसी कोई स्टेट नहीं है जो केंद्र से पैसा नहीं लेते, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाए सोचना इस पे है। हमारे पास जो है, मैं कह रहा हूं कि सरकारों की योजनाएं होती है, एक बार जो है कि प्रदेश में एक योजना बनती है और प्रत्येक गांव के अंदर उस योजना को थोप दिया जाता है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार ये छूट दे दे कि भाई गांव से जो है कि अपने अपने जो संसाधन तुम्हारे पास, जो तुम्हारे क्षेत्रीय कई चीजें जो है काम है, कोई इसमें जो है कि आप अपने प्रपोजल बना के सरकार को दे, सरकार उस पे जो है कि लोन कर दे, तो जो है कि कई प्रकार के क्षेत्रों में ऐसे ऐसे काम है कि वहां के कामों को जो है कि आप जो है कि नेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम कुछ किसी क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे उस काम को शुरुआत करने के लिए एक जो सरकार की होती है, ये हम जो है कि एक दूसरी ऐसी हमारा जो गांव है, जो पहाड़ की हमारी जो गांव है, वो गांव क्या है कि हमारे पे केंद्र की थोपी हुई योजनाएं, चाहे वो खाल चाल लेके चलो, चाहे दूसरी योजना है, वो थोपी गई हैं। और हमारे जो ग्राम सभा प्रधान है, जो जनप्रतिनिधि है, वो उनका एक ही कहना है कि भाई यार ये योजना है, इस योजना पे काम करनी। जो कई योजना तो ऐसी है जो कि गांव के किसी काम की जो योजना नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब जो है कि वहां पर जो संसाधन है, अभी जो उन्होंने कहा कि हम जो है कि पानी को बेच सकते हैं, दूसरे चीज को कर सकते हैं, इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं। अब आप देखिए, अगर सरकार जैसे अभी हमारे आयुर्वेद में जैसे पतंजलि से लेके दुनिया भर के ऐसी चीजें हैं, अगर जैसे अभी गन्ना जैसे सरकार लेती है और क्षेत्रों में जो है कि इस प्रकार के उत्पादक जो है कि उगाए जा सकते हैं, जैसे तुलसी की कीमत है, सतावर की कीमत है, दूसरे प्रकार की, अगर इस प्रकार की छूट अगर दे दी जाए तो मुझे लगता है कि लोग जो है कि अपने आप उनकी जो जितनी जमीन है उस जमीन पे जो है कि ऐसे ऐसे फसलें लगा सकते हैं कि उससे जो है कि एक रोजगार मिलेगा और 10 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की योजनाएं जो है कि कहीं ना कहीं उसको जो है कि अब आदमी अपने खेत में कितना उगा पाएगा, उगा देगा एक बार, लेकिन उसको बेचने के लिए कहां जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर सरकार सब चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे पे लिंक है, जब तक हम एक दूसरे की चैन नहीं बनेंगे, तो वो चैन जब तक बनेगी नहीं उत्तराखंड के अंदर, तब तक जो है कि रेवेन्यू हम जनरेट नहीं कर सकते। और इसके लिए कहीं ना कहीं जब तक पहाड़ में रहने वाले लोगों को जब तक प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, तब तो वो नई योजनाएं, नए काम आपके सामने जो है कि उसको आप वहां डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए जो है कि कुछ प्लान ऐसे हैं कि जो ग्राम सभाओं के हिसाब से और वहां के पढ़े लिखे नौजवानों के हिसाब से अगर उनको काम दिए जाए, उनको उन कामों पे सब्सिडी दी जाए, तो वो वहां पर रोजगार के संसाधन जो है कि पैदा कर देंगे, और उससे जो है कि सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और वहां पे गांव में रहने वालों लोगों को जो है कि रोजगार ही मिलेगा।
तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इस काम को जब लोग अपना काम करेंगे तो एक उस काम में जो है कि उससे तरक्की होगी और मुझे लगता है कि पहाड़ में पूरी प्रगति होगी। जी, और इसी से जुड़ा रोहतान जी एक और क्वेश्चन है आपसे, एक अंतिम मेरा क्वेश्चन है कि आप जैसे कि कलाकार हैं और साथ में निर्माता हैं, आपकी एक्सपर्टीज है ये सब, लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में अभी जितने भी लोग हैं केवल कलाकार जो हैं, चाहे वो सिंगर हैं या एक्टर हैं, वो केवल स्टेज प्रोग्राम से ही अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर पा रहे हैं किसी तरह से, और बाकी जैसे यूट्यूब वगैरह से तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, पहले तो सीडी आती थी और उसमें सब टाइप होता था कंपनी के साथ, ठीक है, लेकिन अभी इसमें आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आप क्या इसी तरह से चलता रहेगा, स्टेज प्रोग्राम ही करते रहेंगे, और या फिर आप विभाग के साथ भी टच में हैं, संस्कृति विभाग के साथ, तो क्या सरकार क्या प्लानिंग कर रही है आगे के लिए? ऐसा अभी तो कलाकारों की मांग है, सरकार की प्लानिंग जब तक ये मांग बढ़ेगी नहीं तब तक मुझे लगता है कि सरकार के प्लानिंग में, और हमने प्रयास किया है। आप जानते हैं कि जैसे अभी हम चाहते हैं कलाकारों की एक पहचान हो। जब तक किसी चीज का जो है कि स्तर बड़ा नहीं होगा तब तक उसकी बात नहीं हो सकती। बात इसलिए चीजें पीछे रह गई है क्योंकि अभी तक जो देखा गया था, संस्कृति विभाग हो या दूसरी चीज है, वो मात्र देहरादून से चल रहा है, और जो देहरादून पहुंच जाते हैं तो वो एक लिमिटेड है। लेकिन अगर ये एक प्लान है और इस प्लान को अगर पूरे उत्तराखंड के अंदर ब्लॉक स्तर से, ग्राम सभा स्तर से या जिला स्तर से अगर फैलाया जाएगा तो इससे बहुत ज्यादा लोग जुड़ेंगे। उससे क्या फायदे होंगे? एक तो जो है कि आज बहुत बढ़िया हो गया है कि आज किसी को किसी भी क्षेत्र से उठ के दिल्ली नहीं जाना पड़ता। आज यूट्यूब से लेके दूसरे ऐसे हो गए कि हमारे क्षेत्रों की जो संस्कृति है, वो संस्कृति को आप आराम से उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन इसको हम जो है कि एक अच्छा वो करने के लिए हमें जो है कि से क्षेत्रीय लोग कलाकार जो है वो उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। यानी कि जो हमारी परंपरागत जो संस्कृति है, जो हमारे पौराणिक, अभी मैं आपको एक आज बात बताना चाह रहा हूं कि हमारे संस्कृति सचिव से जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने साहब ऐसा है कि पहले तो आप 45 साल के ऊपर जो है कि देना शुरू कर दें, या तो फिर उत्तराखंड के जो परंपरागत कलाकार हैं इनकी 45 साल में पेंशन कर दीजिए। उन्होंने मुझे सवाल किया था कि रोहतान जी आप ये बताइए कि 45 साल में किसी और स्टेट में होता है कि पेंशन होती है किसी की? मुझे पता नहीं। मैंने कहा साहब ऐसा है कि मुझे ज्ञान नहीं है कि होता कि नहीं होता, लेकिन जो चीजें हमारे प्रदेश में है वो अन्य प्रदेशों में नहीं है। उन्हें बोला ऐसा क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ ढोल सागर है, हमारे यहाँ जागरी प्रथा है, हमारे कुछ ऐसी चीजें हैं, देवी देवताओं को भी जो है कि इंसान के शरीर में जो है कि अवतरित कर देते हैं, और ये प्रथाएं जो है कि अन्य स्टेट में इतनी वो नहीं है। अगर इसको बचाना है, यही मूल संस्कृति है उत्तराखंड की, इसको अगर बचाना है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए आपको करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात मानी और उसमें उसको प्रस्तावित कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये चीजें उठेंगी नहीं क्षेत्रों से, तब तक ये चीजें आगे बढ़ नहीं सकती। और इसको आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड को, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद जब हमें एक पूरा माहौल बनेगा तो संस्कृति में अलग अलग विचारधाराएं आएंगी, साहित्य की विचारधाराएं आएंगी, और कहीं ना कहीं हम जो है कि आप जो ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मंचों तक हमारी संस्कृति खाली ऐसा नहीं कि 4 लड़के लड़कों ने या 6 लड़के लड़कों ने जो इस मंच पे एक डांस कर दिया, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम कर दिया और वो संस्कृति है। ये देवी देवताओं की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है, यहाँ वीर वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ जो है कि साक्षात ऐसे हैं वेद, आपने देखा होगा कई वेद पुराण जो है कि इसमें उत्तराखंड से संबंधित, उनमें जो है कि उत्तराखंड का उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति बहुत पौराणिक है, और हमारी संस्कृति को समझने के लिए हमें जो है कि उस प्रकार से सांस्कृतिक माहौल बनाना पड़ेगा। खाली हमें जो है कि यूट्यूब से या इसी पे नहीं सोच के, बल्कि उसके विषयों पे जाना पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड ने पूरे देश दुनिया को क्या क्या दिया है, यहाँ का महत्व क्या है। तो इतना मेरा है, और मैं तो इतना कहूंगा कि मैंने इस पे लिखा था, है उत्तराखंड की भूमि महान, इसकी है अनेकों गाथाएं, आदि गुरु शंकराचार्य जी जप तप करनी यहीं आए, यहाँ बसे हैं पावन तीर्थ धाम और लिखे गए हैं कई पुराण, उद्गम गंगा यमुना सरस्वती देव भूमि की है पहचान। तो ये सारी चीजें जो है कि संस्कृति से जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ज्ञान है इस विषय पे हमारे बड़े भाई हंसराज प्रसाद उनियाल जी को। तो आप उनसे सवाल करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हमारे दर्शकों को बहुत सुनने को मिलेगी। नहीं
जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोथान जी, आपके पास मैं वापस आऊंगा। अब मैं सीधे जाऊंगा उनियाल जी के पास और उनसे जानूंगा कि सामाजिक जो आप कर रहे हैं, जो भी आपका इनिशिएटिव है, अभी तक तो आपने बात करी कि आपने कैसे कैसे किया। अब क्या मतलब फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, क्या आपका बिग प्लान है, और जिससे कि सारी उत्तराखंड की कई प्रॉब्लम एक साथ केटर हो, तो क्या प्लान है आपका इस दिशा में? प्रश्न किया कि आगे आपका क्या प्लान है। जी जी जी, मैंने पहले तो ब्रॉडर लेवल आपको पे जी। पहले बता दिया था कि मैं जो गाय को माध्यम बना के चहुमुखी विकास, जो हम बोलते हैं कि असरकारी और असरकारी, मतलब प्राइवेट हो और इफेक्टिव हो, क्योंकि सरकार तो सब्सिडियों के चक्कर में पड़ी रहती है। सरकार जिस पैसे को देती है वो पैसा आदमी का टारगेट सब्सिडी हो जाता है, जबकि टारगेट अपना धंधा होना चाहिए, उस धंधे को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा ये काम रहेगा कि हम शिक्षा में बदलाव की कोशिश करेंगे कि जो शिक्षा हो वो तकनीकी शिक्षा हो, रोजगार परक शिक्षा हो, कि जो हमारा बच्चा पढ़ के आगे आए, जो पढ़ाई कर ले, उसे मजबूर ना होना पड़े कि मुझे नौकरी करनी है। अगर हम नौकरी के पीछे पड़े रहेंगे तो हमने फिर शिक्षा क्या ग्रहण की? शिक्षा का विद्या हमने क्या विद्या ग्रहण की? अगर हमने विद्या ग्रहण करी है तो हमें कुछ ना कुछ अपना जीवन उपार्जन का साधन नौकरी पे नहीं होना चाहिए। हम उस विद्या के बदौलत कुछ ना कुछ करके दिखाएं। तो शिक्षा इस प्रकार की हो, तकनीकी शिक्षा हो और रोजगार परक शिक्षा हो, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने पूछा कि भाई उत्तराखंड में और क्या क्या साधन हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। अभी खादी ग्राम उद्योग एक प्रकार से फेल है पूरे उत्तराखंड में। मुझे नहीं लगता कि खादी ग्राम उद्योग कोई कार्य कर रहा है, जबकि खादी ग्राम उद्योग का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसमें। तो खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अगर हम असरकारी तौर पे चले, क्योंकि सरकार का जहां तक फंड रहेगा, जहां सरकार की योजनाओं में प्रलोभन रहेगा, तो ध्यान सिर्फ सब्सिडी के ऊपर रहता है। अगर हम शुद्ध विशुद्ध रूप से उसका व्यापारीकरण करेंगे, बाजारीकरण करेंगे, तो उससे बेनिफिट भी मिलेगा और ध्यान अपने व्यापार को बढ़ावा देने में रहेगा, न कि सब्सिडी पे ध्यान रहेगा। ऐसे कृषि और पशुपालन में, कृषि में बहुत असीमित हमारे पास आकांक्षाएं, इतना काम करने का मौका है कृषि में कि अगर हम फसलों को विधिवत रूप से करते हैं, पौराणिक जो हमारी फसलें थी उनकी अच्छी कीमत बाजार में अब मिल रही है। जैविक की बाजार में मांग बढ़ी है, खास करके कोरोना के बाद, जब से कोरोना बीमारी आई है, तो हर आदमी जो शहर में रह रहा है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो चुका है। तो वो जैविक की डिमांड कर रहा है, पर वो एक्चुअल जैविक की डिमांड कर रहा है, ये नहीं कि वो सिर्फ प्रमाणित जैविक हो, नाम का जैविक हो, जैविक होना। जो जैविक है उसकी मांग अभी बाजार में है। इसी प्रकार से पर्यटन में भी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन के साथ सिर्फ हमें 2-4 चीजों को और जोड़ना, जैसे योग है, तो योग ये नहीं कि ऋषिकेश तक ही सीमित रह गया। ऋषिकेश के अलावा हमारे योग सेंटर आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उसके अलावा हम ऊपर पहाड़ों में भी अलग अलग जगह योग सेंटरों का काम कर सकते हैं। पंचकर्मा पे वहाँ काम हो सकता है। पंचकर्म के लिए लोग प्राकृतिक चिकित्सा में आजकल जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोग प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ भी ले रहे हैं। तो वहाँ पंचकर्मा और प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र भी खुल सकते हैं। औषधियों का हमारे यहाँ भंडार है, औषधियाँ हम उगा सकते हैं। तो इस प्रकार से और प्रकार पे हम काम कर सकते हैं। और जो मेरा अपना व्यक्तिगत कार्य है, मैं गब्यों के माध्यम से औषधियों का कार्य भी करूंगा, जो कि प्राण रक्षक हैं, आदमी की आयु को बढ़ाती हैं, यौवन और बल को बढ़ाती हैं और स्मरण शक्ति को बढ़ाती हैं। इस प्रकार के जो गब्य हमारे हैं, मैं उन पे आगे कार्य करने जा रहा हूं। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। सर मेरा एक सवाल है आपसे। आप जैसे गौ सेवा कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि हमारे भी क्षेत्र में ना कुछ लोग कह रहे हैं, और बल्कि मैंने आज ही कुछ ही लोगों से बात की तो वो कह रहे थे कि हम भी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऊपर पहाड़ में ऊपर वहाँ आप कर सकते हो, गौशाला वगैरह कर।
वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम गौशाला को एक अपना रोजगार भी बनाएं। और होता क्या है ना, कहीं मैंने तो देखा है कि कई गांव में लोग गाय को आजकल धीरे धीरे कम हो रही है, लोग भैंसे वगैरह ज्यादा कर रहे हैं तो गाय कम हो रही है। वो कह रहे हैं कि गाय के गौशाला को हम कैसे, यानी उसको उत्पाद कर सकते हैं, गौमूत्र को यूज कर सकते हैं, दुग्ध पालन कर सकते हैं उसमें। आप जैसे, मुझे लग रहा है आपने भी तो रिसर्च किया होगा, तो कितनी संभावनाएं हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो उसमें संभावनाएं कितनी हैं आपके पास? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। संभावनाएं बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, पर स्वावलंबी गौशाला होनी पहले, सबसे पहले जरूरी है कि गौशाला स्वावलंबी कैसे बने। तो स्वावलंबी गौशाला के लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो हमारे देश की देसी गाय है उसकी तरफ ध्यान देना है कि वो वर्ण संकर गाय न हो, क्रॉस ब्रीड गाय न हो। जब हम देसी गौ का पालन करते हैं तो तब उसके गब्यों पे बात हो सकती है। उसका विपणन कैसे होना है, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ऑनलाइन आजकल सुविधाएं हैं, आने जाने का कोई खर्चा नहीं लगता है, गूगल मीट करते रहते हैं और हम उस पर चर्चा, आप बोलो तो मैं 1 घंटा रोज भी कर सकता हूँ, उसका प्रशिक्षण दे सकता हूँ। गौमूत्र का कलेक्शन कैसे होना है, गाय का पालन पोषण कैसा होना है, जिस गाय से हमने स्वास्थ्य के लिए चीजें लेनी है उस गाय का पहले पालन पोषण अवश्य है कि वो किस तरीके से पालित गाय है। ये नहीं कि वो कूड़ा करकट खा रही है, जूठन खा रही है, अजैविक चीजें खा रही है तो हम बोलेंगे जिसका गौमूत्र आप दे दीजिए, तो किसी का स्वास्थ्य ठीक कैसे करेगी, वो तो उल्टा रोग दे सकती है। तो सर्वप्रथम हमें देसी गाय पे ध्यान देना है। देसी गाय के बाद उसका खान पान का सुधार करना है। जब उसका खान पान सुधर गया, हमें लग गई हमारी गाय स्वच्छ है, पवित्र है, स्वस्थ है, तो उसका गोबर भी काम आने वाला है, उसका गौमूत्र भी काम आने वाला है, उसका दूध भी काम आने वाला है और उसका घी भी काम आने वाला है। तो कई चीजें हैं इसमें जिसमें हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, धूप बत्ती बनाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, पेंट बनाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन जो आजकल स्नान चूर्ण करके बाजार में बिक रहा है, अच्छे अच्छे घरों के जो लोग हैं सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां लेते हैं, फेस पैक जिसे बोलते हैं, फेस पाउडर, और उसको चेहरे की सुंदरता के लिए ले रहे हैं। और पंचगव्य का किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा अच्छा गुण ये है कि इसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। पर आपने गाय को अच्छे ढंग से पालित करना होगा। उसके लिए आप, जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप रोहतान जी के माध्यम से मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं उस पर चर्चाएं कर सकता हूँ। चर्चा के बाद कार्यशालाओं की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ। आपके पौड़ी में ही अभी एक रावत जी हैं जो कुंजू की घास से बना रहे हैं, कुंजू का एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं और धूप बना रहे हैं। पहले मैंने भी उन्हीं से धूप बत्ती ली और अच्छी मात्रा में बना रहे हैं, देवदर्शन धूप करके बना रहे हैं ना, नरसिया गौधाम करके, शायद आपके नजदीक के ही हैं। तो वो लोग तो एक बार गोबर यहाँ ला रहे हैं, पौड़ी से दिल्ली ला रहे हैं, फिर यहाँ दिल्ली में फैक्ट्री में बना रहे हैं और उसकी मांग है आज की डेट में। आज घर घर में उस धूप को लोग मांग रहे हैं। मैंने जिनको दिया है उन्होंने उस धूप को दोबारा मांगा है, क्योंकि वो साइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं करती। वातावरण में आपने देखा होगा जो वैसे केमिकल की धूपें, उनमें टायर पड़ता है, उनमें पुराना आयल पड़ता है, जो बेकार गाड़ियों का जला हुआ आयल है वो डालते हैं लोग उसको जलाने के लिए, तो फिर बाद में साइनस की समस्याएं करती हैं, सरदर्द की समस्याएं करते हैं वो। इस प्रकार से जो हमारी ये गोबर की बनी हुई धूप है और जो हमारे पहाड़ की जो कुंजू हम डाल रहे हैं, उसमें कुंजू के लिए कोई बड़ा संघर्ष भी नहीं करना पड़ता, आम खेत में मिल जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से कई चीजों की ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। जो लोग करना चाहते हैं उनका स्वागत है। उनको किसी भी प्रकार से उपकरणों की भी जरूरत पड़ेगी तो हम जहां से उपकरण मिलने वाले हैं उस पर भी हम बता सकते हैं। इसके साथ मेरा ना इसमें एक सवाल ये था कि जैसे कि आप ये इतने बता रहे हैं, तो क्या हम जो कंपनियां बना रहे हैं जैसे गौमूत्र है, तो हम क्या पतंजलि या अन्य जो भी आयुर्वेदा की कंपनी है उनसे टाई अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये एक मुझे लग रहा है बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि कई बार हम सामान तो
कर लेते हैं इकट्ठा, लेकिन उसको बेचे कहाँ? मतलब लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बताइए कि उसका भी कोई प्रोसेस है या नहीं है, कि जो आयुर्वेदा की कंपनियां हैं उनके साथ कैसे टाई अप करें? दो प्रकार की चीजें भाई जी। एक तो हम टाई अप करें आयुर्वेद की कंपनियों के साथ, पर कंपनियों का कोई विश्वास नहीं होता। कंपनी आज बनाती हैं, कल फिर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देती हैं, उनको आवश्यकता होगी तो ले लेंगी, फिर नहीं लेंगी। पर हम जो मैंने बताया ना कि हम आजादपुर मंडी में आड़त की दुकान बना रहे हैं, मार्केटिंग के लिए एक आड़त खड़ी कर रहे हैं बाकायदा, तो वहां सब चीजें हमारे उन स्टॉलों पर पहुंचेंगी। पर उसके लिए हम प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण के साथ हम उसकी गुणवत्ता की जांच रखी जाएगी कि इस गुणवत्ता के साथ अगर आपका पदार्थ बनेंगे तो उनकी बिक्री ऑटोमेटिक होगी। उत्तराखंड के पदार्थों की डिमांड है बाजार में, उसकी मान्यता है। जो मैंने आपसे कही थी कि जो बद्री गाय है वो हमारी वो गाय है जो नंदिनी गाय वशिष्ठ जी के पास थी, जिसकी राजा दिलीप ने सेवा करी थी। उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, दिलीप जैसे, रघु जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उस प्रकार की गाय है जो हमें सब फल प्राप्त करने दिला सकती है। उसके अंदर गुण है, हमारे जो हमारी वनस्पतियां उनके अंदर गुण है, उसको खाने के बाद उसकी दूध की पौष्टिक क्षमता बढ़ जाती है, घी की पौष्टिक क्षमता बढ़ जाती है, वो नस्यों में काम आता है, मानसिक रोगों में काम आता है। अपस्मार में लकवा पड़ जाए किसी को, उसके नाक में नस्य बन रहे हैं उससे, तो आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक बार खड़ा होने की तरीके से जरूरत है कि आप अपना जो प्रोडक्ट बनाए उसकी गुणवत्ता रखें सही। बस आपकी गुणवत्ता सही है तो आपके घर ग्राहक आने वाला है। जो अभी भगोट जी थोड़ा देर पहले बोल के गए ना कि 20 साल बाद उत्तराखंड का जो उनको भविष्य दिख रहा है, उन्होंने बोला यहाँ सब कुछ होगा, तो वास्तव में हो सकता है। ये नहीं है कि नहीं होगा, पलायन ही होगा, पलायन के बाद रिवर्स पलायन भी होगा, लोगों को वापसी भी आना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी बन जाएगी। एक दिन शहरों में इतने विकार पैदा हो जाएंगे, इतने विकार पैदा हो जाएंगे कि आए दिन लॉकडाउन लगेंगे, आए दिन लोग बीमार रहेंगे। और अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी रोडें, इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं कि आदमी 2 दिन के लिए भी आएगा, चाहे सैटरडे संडे के लिए उत्तराखंड आएगा तो रहना उत्तराखंड पसंद करेगा। 5 दिन के लिए अगर वो कहीं शहर में नौकरी करने आएगा भी तो फिर वो 2 दिन के लिए अपनी कारें सबके पास हो गई हैं, रोड अच्छे हो गए, 2 घंटे 3 घंटे में उत्तराखंड में पहुंच जाता है बड़े बड़े शहरों से। तो ये संभावनाएं बहुत हैं, पर उस पर गुणवत्ता के साथ काम करना पड़ेगा। अगर हम अपनी गुणवत्ता के साथ कहीं किंतु परंतु करेंगे, उसके साथ हम ऊंच नीच करेंगे तो फिर तो आपका उद्धार नहीं है। पर अगर अच्छी गुणवत्ता के साथ हम अपने पदार्थों को बनाएंगे तो उसकी डिमांड बाजार में है, पैसे देने वाले लोग हैं, 5-5 हजार रुपए किलो में घी लेने वाले बैठे हुए हैं। ये मेरा वादा है अगर कोई अच्छे ढंग से बनाता है। जी जी वैसे तो सर आज हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े हुए हैं। जी दीपक भाई, दीपक भाई जी, बिपिन रावत जी, रावत जी, जसवंत रावत जी, पहाड़ी भाई जुड़े हुए हैं, सोहन सिंह रावत जी जुड़े हैं, सुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं और सत्येंद्र पटवाल जुड़े हैं, अनिल नौटियाल जी जुड़े हुए हैं। तो काफी लोग जुड़े भी हैं और काफी लोगों के काफी क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं उससे पहले अनूप जी से पूछना चाहूंगा, जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी मैं ये चर्चा खत्म होने से पहले रौथान जी के पास एक बार जाना चाहता हूँ और उनसे एक मेरा क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम रौथान जी का है आवाज सुनो पहाड़ों की, जो कि बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है और मैंने अक्सर मतलब बहुत बार उसकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और वहीं से मुझे ये आइडिया है कि ये रौथान जी इस पे काम करते हैं और हो सकता है अभी आजकल शायद वो बंद है। लेकिन रौथान जी से मेरा ये क्वेश्चन है कि आवाज सुनो पहाड़ों का जो आप चला रहे हो तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं आप काम, लेकिन जैसे कि रौथान जी, आप सभी को पहले मैं परिचय करा दूं कि रौथान जी बिरोखाल से आते हैं, मैठाना घाट से, बेसिकली खिटोटिया से। तो उस एरिया में भी आप ऐसा कुछ स्टूडियो, क्योंकि देहरादून में अगर रिकॉर्डिंग हो सकती है तो बिरोखाल उधर क्यों नहीं हो सकती, वहां पे क्यों नहीं स्टूडियो है, क्यों वहां के कलाकार को बार बार देहरादून आना पड़े? और साथ में अब आवाज सुनो पहाड़ों का जो आपका कार्यक्रम है कब से ये शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे पार्टिसिपेट करते हैं, वो कैसे करें आप इस प्लेटफॉर्म पे बताएं ताकि हमारे क्षेत्र के लोग भी जो हम, क्योंकि हमारा माँ काली का पेज है, इस पे हमारे क्षेत्र के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो सब जान सके कि क्या प्रोसेस है यहाँ तक पहुंचने के लिए।
ताकि वो अपने बच्चों को भी पार्टिसिपेट करवा सकें। तो आप सर एक बार इसको ब्रीफ करिए प्लीज। अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है कि मेरा बरसों पुराना जो एक वो था वो फिर दोबारा याद दिलाया। और रही क्षेत्र की बात, तो मुझे लगता है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर सीडी की शुरुआत, जैसे जब सीडी हुई थी तब शुरुआत करी थी, और उस शुरुआत के समय मैंने क्या किया, आपको पता है कि उत्तराखंड की पहली सीडी फिल्म जो कि मैंने मंग तो बोला जो बनाई थी, वो आ, अपना जो है कि बैजरों में, जोगीमणि में, स्योसी में, बीरूखाल की कुछ जगहों में, यानी कि उस क्षेत्र में ही जो है कि उसकी शूटिंग करी थी, और उस क्षेत्र के काफी लोग उसमें आज भी आपको दिखेंगे। उसके बाद जितने भी सीढ़ी वगैरह वगैरह मैंने जड़ाव खान से लेके, धुमाकोड़ से लेके, बीरूखाल से लेके बहुत सारी जो है कि सीढ़ियां मैंने वहीं तैयार करी। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं थोड़ा सा क्या है कि इसमें जैसे एक स्टूडियो अगर चलाना होता है तो उसके लिए रिकॉर्डिस्ट है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, और इतना हमारा क्षेत्र आपको पता है कि अगर इसको हम क्षेत्रों में ले जाएंगे तो स्टूडियो जैसी चीज पर्टिकुलर हर क्षेत्र में नहीं चल सकती। वहीं चल सकती जहां मार्केट बड़ी होगी, जहां चारों तरफ से लोगों का आना जाना बड़ा होगा, तो ऐसी जगहों में ही मुझे लगता है कि स्टूडियो चल पाएंगे। वैसे अगर वहां बना सकते हैं, आजकल तो क्या है कि मतलब टेक्निकली बहुत शॉर्ट हो गया है काफी चीजें, और वो कोई कर सकता है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि आवाज सुनो पहाड़ों, जिस आवाज सुनो पहाड़ों की आपने बात करी है, उस आवाज सुनो पहाड़ों का जो हमारा गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार को लेके हमने जो काम करते हैं, वो काम पर्टिकुलर जो है कि वहां उस क्षेत्र में ही बैठ के नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि महाकाली पेज के माध्यम से मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को भी बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द जो है कि हम इस कार्यक्रम को जो है कि शुरू करने वाले हैं। पहले हमारा ऑफिस जो है कि दिल्ली में इस कार्यक्रम को कर रहा था, अब हमने जो है कि ऑफिस चेंज करके देहरादून में इसको शिफ्ट करा है। और दो चीज हम बहुत जल्दी जो है कि दूरदर्शन पर लाना चाहते हैं। एक तो आवाज सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम। आवाज सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम जो है कि पूरे उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों के और उन बच्चों के लिए है जिनको कि आसानी से कहीं मंच नहीं मिलता। अगर उनके अंदर किसी प्रकार की कलाकारी है तो वो जो है कि महाकाली पेज के माध्यम से या आवाज सुनो पहाड़ों के पेज के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो है कि वो संपर्क कर सकता है। उसको हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों को हम जोड़ेंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे। क्योंकि बहुत जल्द इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं, और जल्दी ही जो है कि अभी चुनाव का टाइम चल रहा था, बीच में कोरोना का था, लेकिन जैसे ये खत्म होगा और थोड़ा सा वो होगा तो हमारी पूरी तैयारी है और हम इस कार्यक्रम को करना चाह रहे हैं। क्षेत्र के बच्चों से, मेरा क्षेत्र के जो भी लोग इस कार्यक्रम देख रहे होंगे, वो जो है कि कहीं ना कहीं हमारे चाहे बीरूखाल है, बैजरों है, या धुमाकोट है, या अगल बगल थलीसैंण है, जो भी क्षेत्र के बच्चे हैं वो वहां पर क्षेत्र या कुछ और भी लोग हमारे साथी वहां पर होंगे, और उनके माध्यम से जो है कि हम उनको वहीं से ले सकते हैं। अब रही बात कि कैसे जुड़े, तो हमारा एक नंबर है जो कि महाकाली पेज पे भी अगर आप कांटेक्ट करेंगे या दूसरे उस पर कांटेक्ट करेंगे, आजकल बहुत आसान तरीका है कि एक व्हाट्सएप वीडियो आप अपने फोन से एक वीडियो बनाइए अपने किसी भी कलाकारी का, और उसको जो है कि हम तक आप किसी न किसी माध्यम से भेजिए। हम आपके वीडियो को देखेंगे और उसको जो है कि हमारी टीम इस प्रकार भी आपको सेलेक्ट कर सकती है। तो इस तरीके से भी आप जो है कि इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। दूसरा, आवाज सुनो पहाड़ों का मैं जो एक कई बार बता चुका हूं और दोबारा इसको बताना चाहता हूं स्पेस के माध्यम से। आवाज सुनो पहाड़ों की मतलब है कि हम पर्वतीय जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र की आवाज को हम उठाना चाहते हैं। किसी भी क्षेत्र की जब आवाज उठती है तो उस क्षेत्र की बात होती है, और उस क्षेत्र की बात होती है तो उस क्षेत्र का विकास होता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र की आवाज जब उठेगी तभी जाके उस क्षेत्र का विकास होगा। और हम भी कह रहे हैं अपनी सरकारों से कि आवाज सुनो पहाड़ों की, यानी पहाड़ों में आज समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और भी जो मूलभूत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के लिए हम अपनी सरकार को कह रहे हैं कि आवाज सुनो पहाड़ों की। तो ये हमारा वो आवाज सुनो पहाड़ों का एक उद्देश्य है, और इस उद्देश्य पे लगातार हमारा मंच काम कर रहा है, जो कि आगे करता रहेगा। इसके साथ साथ हम एक धारावाहिक बना रहे हैं, हमारो पहाड़। तो उस पहाड़, हमारो पहाड़ में भी ये सारी समस्याएं, दुनिया भर की जो समस्याएं हैं उनको हम जो उजागर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आवाज सुनो पहाड़ों की संबंध में ये सवाल पूछा और कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे जो है कि बात करें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपने भी मतलब इस क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है, और हमारे क्षेत्र में हम खुद चाहते हैं कि क्षेत्र से नए युवा और बच्चे जो भी हैं
जाएं तो उनको आप और एक बहुत मैं बताना चाहूंगा कि क्षेत्र के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने क्षेत्र के बंदे आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए तैयार हैं। और पहले जमाने में, आज से 10 साल पहले आप किसी का नंबर खोजते रह जाओगे, आदमी मिलेगा नहीं, लेकिन आज आपके सामने प्रेजेंट होके और आपके सामने पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे लगता है आज की चर्चा हमारी बहुत ही अच्छी रही। हमारे साथ कृष्णा बगोड़ जी जुड़े थे और उनियाल जी जुड़े थे, रौथान जी जुड़े थे। और अब चलते चलते मैं अपने दर्शकों को एक बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि 1 तारीख से, आने वाली 1 तारीख से, 1 फरवरी से हमारा एक बहुत ही खास प्रोग्राम चलने वाला है। इसी पेज पे, महाकाली मंदिर समिति निर्माण के पेज पे आपके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें कि चुनाव के संबंध में सारा उत्तराखंड के, हमारे क्षेत्र की समस्याएं हम अपने राजनेताओं के सामने रखने जा रहे हैं। उसमें सीएम, मुख्यमंत्री से लेकर आपके लोकल विधायक सारे इन्वॉल्व होंगे। तो 1 तारीख से लगातार एक सीरीज टाइप की चलेगी, और इसी चर्चा में आप अपने सवाल रखिए, अपने क्षेत्रीय मुद्दे रखिए। हम उन सवालों को जरूर अपने नेताओं के सामने उठाएंगे, विधायक के सामने उठाएंगे, चाहे वो हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे बगल वाली सीट के विधायक हैं, चाहे विधानसभा में विधायक हैं। और साथ में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप जरूर हमसे क्वेश्चन कीजिए, इसी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिए। अगर आप यहाँ पे रोड की दिक्कत है कुछ, हम आपके मुद्दे जरूर उठाएंगे। तो मुझे लग रहा है आज के लिए बहुत ही यूजफुल चर्चा रही। और जाते जाते रौथान जी आप कुछ कहना चाहोगे, और दीपक भाई कुछ कहना? जी, इसके साथ जाते 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 आप, क्योंकि कलाकार है, उत्तराखंड के कला को जानते, जाते जाते एक एक गाना मैं चाहता हूँ कि गुनगुनाते जाएं, ताकि हम सबका थोड़ा मनोरंजन हो जाए। नहीं, पहले मैं ये चाहूंगा कि बड़े भाई साहब हमारे जो है कि बहुत सीनियर हैं, बहुत तो है, तो हमारे मतदाताओं को, हमारे वोटरों को जागरूक करने के लिए एक संदेश हमारे पेज से जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनियाल जी बहुत अच्छे से जो हमारे यहाँ के जो हमारे वोटर हैं उनके लिए जो है कि आपका एक संदेश मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया होना चाहिए, ताकि संदेश ये हो कि उनको कैसे प्रत्याशियों का चयन करना चाहिए, ईमानदार हो, इस तरीके से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उनियाल जी इस पर प्रकाश डालें। जी धन्यवाद रौथान जी। आज की जनता को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, पर फिर भी क्योंकि आज का वोटर बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो अपनी सब आकांक्षाओं को समझता है, आशाएं हर किसी की होती हैं, पर फिर भी हम ये बोलेंगे कि प्रत्याशी वही चुने जो कल उनकी बातों को आगे तक पहुंचा सके और उनके साथ सहायक खड़ा रहे। क्योंकि आखिर नहीं तो फिर तो राजतंत्र और प्रजातंत्र का अंतर खत्म हो जाएगा। बस यही। धन्यवाद। जुयाल जी भी जुड़ गए दोबारा, शायद एक मीटिंग करके आ गए हो तब तक। और जैसे कि अब एक गाने का आप कह रहे थे, तो गाना तो मुझे लगता है कि पर फिर भी जैसा चुनाव माहौल है और लोग थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे जो संघर्ष है वो उत्तराखंड को लेके है, और उत्तराखंड का जो एक माहौल होना चाहिए उसको थोड़ा सा बेहतर होने के लिए हमारी बातों को कोई अन्यथा ना ले, क्योंकि हम कलाकार हैं और जनता की, हम लोग गायक कहते हैं, हमें लोग दूसरी चीज कहते हैं, लेकिन लोगों की पीड़ा उठाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और ठीक है, अपने पर्सनल लेवल पे कोई किसी से जुड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहाड़ जो है कि एक दुखी है। मैं कुछ एक नया गाना भी लिख रहा था, और उसके 2 लाइनें मैं आपसे उसकी बोलूंगा, और 2 लाइनें एक अपने दिल्ली दरबार की बोलूंगा। पहले तो एक वो है, हमारा रौतेल रंगीला पहाड़ चढ़ गे राजनीति की भेंट, हमारा है सदा खेलता पहाड़ चढ़ गे राजनीति की भेंट, कन कन सुपिन्या देखी राजा खुणी कहल, तो सुपिन्या देखी राजा खुणी कह का भरेणा पेट, कह का भरेणा पेट, अपना रौतेल रंगीला पहाड़ चढ़ गे राजनीति की भेंट, अपना है सदा खेलता पहाड़ चढ़ गे राजनीति की भेंट, धरना प्रदर्शन रैली आंदोलन जो का खिलाफ काई, जो का खिलाफ काई, हमले जो का खिलाफ काई, बढ़ने के बाद उत्तराखंड उमा ही दे जाई,
उमा ही दे द्याई हमने ऊथे ही दे द्याई। जनु चलणो चा उनी चलणो चा, जनु चलणो चा उनी चलणो चा, नेता बना सब पेट, नेता बना सब पेट। अपना है दखल द पहाड़ चढ़ गे राजनीति की भेंट, अपना रोतेल रंगीला पहाड़ चढ़ गे राजनीति की भेंट। तो मेरा थोड़ा सा क्या कि देखो गाना से ज्यादा होने, लेकिन एक जो विषय है, एक जो समस्या उत्तराखंड की वही समस्या दई जो और दूसरी बात मैं आप दे बताऊं कि हमारा निर्णय उत्तराखंड में मिल जाने की पहली ही बात बोल कि हमारा निर्णय उत्तराखंड में होना चाहिए, हमारा हाईकमान उत्तराखंड में होना चाहिए। यानी कि अगर हम कहें इधर पर मुंह बैठा सकला तो वे हमेशा मुंह बैठ सकन, और अगर हम समझ ला कि हम तो अगर राजकारण तो हम तो एक कोई माहौल, एक की रणनीति और एक नीति सब हम तो तैयार करना पड़ेगी। तो एक अभी मेरा कुछ जब हमारा उत्तराखंड में अभी जुयाल जी होना चाहे कि कद गधाई वो होगी क्या 11 क्या होगी भाई साहब, भूमियाल भूमियाल 11 मुख्यमंत्री भूमियाल थी 11 भूमियाल पर म्यार भी जोच की एक सटीक कुछ लिया था कि मैं भी पीड़ा से बहुत ज्यादा दुखी चाहिए। तो ये पर मिले गिल्ला दिल्ली दरबार छोड़ा दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार छोड़ा दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। उत्तराखंड महान चा हमर स्वाभिमान चा, मातृभूमि जन्मभूमि हमर जीव प्राण चा। अलग हमारी बोली भाषा अलग ही पहचान चा, पर राज कनो हम पर दिल्ली दरबार, राज कनो हम पर दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार छोड़ दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। पहलो नमन कर दो उत्तराखंड की पावन पवित्र भूमि तय, जय भूमि मां देवी देवताओं को बादशाह, पंचबद्री पंच केदार पंच प्रयाग विराजमान छी, गंगा यमुना सरस्वती को उद्गम चा। जय भूमि मां बड़ा बड़ा वीरोद्धार मुनि साधु संतों को जन्म हुए, मातृभूमि जन्मभूमि हमारा पितरों की भूमि चा, पर जो भूमि आज मूलभूत आवश्यकताओं का निर्णय चा। दूसरों नमन कर दो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों थे, जो का प्रताप हम थे अथक ये उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुए, पर जो का सुपना आज सुपना ही रहेगी। तीसरो नमन कर दो उत्तराखंड की भोली भाली जनता थे, जो बरसों बटी विकास की आसमां लगी चा, खैरी खानी चा परेशानी उठानी चा, फिर भी चुपचाप वोट दिना जानी चा। चौथो नमन कर दो बेरोजगारों थे, संस्कृति प्रेमी और कलाकारों थे, जो भी का कोई जांच पूछ नीचा सुने जड़े का नीचा, फिर भी उत्तराखंड का मान सम्मान और संस्कृति की सेवा में लगा छी। यूं सभी को कारण चा दिल्ली दरबार, बिगाड़ो छो दिल्ली दरबार की कारनामा दिखाड़ो छो दिल्ली दरबार की चाल ढाल, कनी रीति कनी नीति चलनी चा दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार छोड़ दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। रोजगार कुछ भी नीच जनता लाचार, युवा पीढ़ी घूमनी हमारी बेरोजगार, राज्य को जो सुपने देखा होना बेकार, पर राज कनो हम पर दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। तो ये दिल्ली दरबार की जो रचना है बहुत लंबो चौड़ो है, एक जागर है कि वो 1 मीटर मुकर समझो, लेकिन जो मेन ऊंची हमारी आवश्यकता जन एक है उत्तराखंड में हम भू कानून की मांग करना चाह, जल जंगल जमीन तय बचाने की बात करना चाह। जमीन बचली संस्कृति बचली भाषा बचली रीत रिवाज बचला, पर यूं बातों से सरकार की कानों में जो भी नहीं रिंगनी चा। सरकार में बैठा उत्तराखंड का नेता टक लगे कि सुन लिया, दिल्ली दरबार का चक्कर छोड़ा जनता का मुद्दों पर ध्यान दिया। अगर जनता रूठली तो सरकार छूटली सोच लिया, दिल्ली दरबार छोड़ा दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। तो मेरा बना मतलब इनसे कि खाली अब जोच की यूं बातों पे जोच की खाली समझी के गाय के या ये पर भी थोड़ा हम अमल करना पड़लू, हम तो ये आवाज दे बुलंद करना पड़लू, ताकि सरकार भी और जनता भी कि सबसे बड़ो माध्यम से जनता
जनता जो उसकी तय कात की को सरकार बनना चाहिए, कन सरकार बनना चाहिए, कन लोग रोज की राजनीति मारना चाहिए। अगर हमारा लोग एंड टाइम पर 5 साल परेशान रहा, लेकिन वोटा का टाइम पर, चुनाव का टाइम पर वो बात उधर बिसरी कही और बड़ा बड़ा जो है कि राजनीतिक लोगों का चक्कर में आए, कुछ थैली का चक्कर में, कुछ अन्य कई प्रकार की चीज होंगी जो था बोलना नहीं चाहूँ पर, लेकिन पर लोगों ने चला जाला तो एक अच्छी स्थिर सरकार नहीं दे सकता। इन सरकार नहीं दे सकता कि जो जनता का मुद्दों पर काम करेली, जनता का जो काम करेली, इन प्रकार का नेतृत्व नहीं दे सकता, इन प्रकार की सरकार नहीं दे सकता। तो यूं बात होता है जो इसकी पहली जो जनता ने समझ पड़ लो और ये पर मनन करना पड़ लो और कम से कम जो इसकी एकत्रित हुई, अगर कोई भी नेता बन जाता, अगर जनता कई भी क्षेत्र अगर जनता अगर जागरूक है तो वो कई मिनट भी जो की काम निकाल सकते। यूं सभी बात होते हर प्रकार से अलग अलग ढंग से जो की जनता सोचना पड़। बहुत बहुत धन्यवाद आप आज जो हम चर्चा में बुलाई और हमारा विचार दर्शाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक। हाँ धन्यवाद सर। और हम तक दोबारा से ही जुयाल जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूँ कि अब जुयाल जी अगने हम शायद 5 मिनट करना चाहिए, 5 मिनट और कैसे नहीं, 5 मिनट से हमारे पास है। मैं चाहूँ कि जुयाल जी आप आगे अगने के प्रोसेस करा। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। हम दगड़ी बहुत लोग नए जुड़ गए, हम दगड़ी पहले आदरणीय बगोर जी जुड़ा है, आदरणीय अनूप रावत जी भी हम दगड़ी जुड़ा है, आदरणीय एपी उनियाल जी हम दगड़ी जुड़ा छन और आदरणीय रोथान जी भी हम दगड़ी जुड़ा छन। तो काफी लोग हम दगड़ी नए लोग भी जुड़ गए। सबको मैं सादर नमस्कार प्रणाम बुनछु, सादा सेवा स्वागत करनु पहला बुनछु। और आज एक जो चर्चा है कुछ लोग शायद नाराज भी होने वाला कि बुना वाला एक भाई साहब बुना चाहिए, बल्कि आप लोग बोला कलाकार है बोला लोग करना सकता है पार्टी। भाई जी हम कई पार्टी को नहीं करता, हम तय कई पार्टी से कोई लेन देन नहीं। हम एक आम उत्तराखंड मन के सोचन आप सब हम भी सो और ये नाराज होने के बाद भी नीचे के हमारे भी जन राइट आप तो मिलो हम तो भी मिलो, हम भी अपन बात धैर्य सकते और बोल सकते। इन तो छने की आप अलग छो और हम अलग छो, जो हवा आप बोगने वो हमको भी बोगने सर, उत्तराखंड आप नहीं हमारे बीच इले हम धैर्य लगाना सर पुनः सो। खैर आप तो नाराज नहीं दिल में बात नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि जन आप बुना सो में हुई बात में बोलो लोग कि नेतों पर हम भी बुना सो और हमसे ज्यादा को बोलन बोलते हैं कि सारे जिंदगी हाल तोड़े। अब छिड़का बुना सो एक जन चारे चुना आखिर दो कि सारे जिंदगी हाल तोड़े पैंच बोटक निरे न गुड़े, सारे जिंदगी हाल तोड़े पैंच बोटक निरे न गुड़े। नेता भगवान इनके कदी, नेता भगवान इनके कदी यूं कोई बान सारे चुनो में मुंड फोड़े, यूं कोई बान सारे चुनो में मुंड फोड़े। एक और छिड़क बोलूं दो जना भी वो भाई साहब बुना है कि बल जत मुंड उत के पिंड, कि वो भी हमारा पड़े भेबन छीन जो हम गुण पना चाहिए हम वो के जो किला हम सुनना सो बल्ला जत मुंड उत के पिंड वो याद की भारी खिंडमिंड, बल्ला जत मुंड उत के पिंड वो याद की भारी खिंडमिंड। और आपड़ा बोले भी केबन भेजी, आपड़ा बोले भी केबन भेजी निर्भापड़े तो जल्दी जिंड, निर्भापड़े तो जल्दी जिंड। तो खैर आप लोग पूरे निमन्या नाराज नहीं हुआ, मैं एक आध छिड़का और चले जाऊं केवल खैंड खैंडिक डांग और गैंड गैणिक दोष खूब निकल दी, खैंड खैंडिक डांग और गैंड गैणिक दोष खूब निकल दी। अजगाल अपड़ो में बिरणा और बिरणों में अपड़ा खूब निकल दी, अजगाल अपड़ो में बिरणा और बिरणों में अपड़ा खूब निकल दी। और जो मुख है तर पितली की चिक छपटट कर दी, जो मुख है तर पितली की चिक छपटट कर दी। वो पीठ पिछने ऊँ के बल हाथ जयकार खूब निकल दी, पीठ पिछने ऊँ के हाथ जयकार खूब निकल दी। और एक आखिरी एक छिड़गहर बुनछो कि सब तय भगत रिंगान इन्हें उन्हें चौछोड़ी, सब तय भगत रिंगान इन्हें उन्हें चौछोड़ी। वे कोई भी बिना अवधि निरिंग कभी और पहली कक्षा हम आज का खमछवा ये जिंदगी को अंताज बिंगा कभी, ये जिंदगी को अंताज बिंगा कभी। जिंदगी को अंताज तब बिंगे जब आप लोग सही जगह वोटर चोट करना 14 तारीख को नहीं। आप लोग थमी अग्रिम शुभकामना दूल कि आप लोग अपन बुद्धि विवेक से जो भले लोग तो चुन ले और भल चीज चुन ले, न कि है जो वहाँ की जन चलनी है उसकी लगी बसगाल तो लगी साहब है ना, यूदम बसगाल नहीं होने चाहिए ना, यूदम जो है रौनक होने चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा होने चाहिए, भल होने चाहिए। मतलब यहाँ वास्ता हम बुना सा
और आदरणीय हमारा हम देखो बहुत लोग जुड़े छन। आदरणीय रावत जी पुनः अनूप रावत जी हमारा जो तकनीकी विभाग भी देखती वो पुनः जीवल एक आध रचना हो जावल तो गुरु जी रचना तो हम सुना दे, लेकिन भगत बिल्कुल बेजाम हो गया है दिन भी बहुत भगत चाहूँ हम कभी भी सुना जोला कभी भी प्रकट हुए जोला जय दिन आज सवाल दिन माननी से। तो आज जब कभी हम देखो दर्शक जुड़े छन सबका हम नमस्कार प्रणाम करना चाहो। हम देखो श्री अर्जुन सिंह बिष्ट जी जुड़े छन, साबुने की पहाड़ी सुबुने की पहाड़ी जी जुड़े छन, आप अनूप राव जी जुड़े छन, हम देखो ब्रिजमोहन रावत जी भी जुड़े छन, हम देखो कुसुम भट्ट जी एक उभरते हुए उत्तराखंड गायिका छन बहुत अच्छी है और कवियत्री भी छन, वो भी हम देखे जुड़ी छन। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम देखो विक्रम सिंह जी जुड़े छन, कपिल पहाड़ी जी जुड़े छन, रजु बिष्ट भाई जी हमारा वरिष्ठ हमारा एक गीतकार गायककार हम देखो संगीतकार के रूप में हम देखो जुड़े छन। बहुत अच्छा आप लोग हम देखो जुड़े छो, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सब जो माँ भगवती राज कुछ क्या हम देखो बहुत लोग नए भी जुड़ना चाहूँ तभी हम नमस्कार करना चाहूँ, लेकिन कार्यक्रम बहुत ऐत जीत गया हमारा। तो मैं आदरणीय रावत जी आप मंच सौंपणु छो आप विचार का वास्ता जी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुयाल जी। और लास्ट जाते जाते मेरे बाल है कि हमारा जो उनियाल जी थी वो एक अपन रचना और मतलब गुनगुना जानना जानता उनियाल जी हेलो जी जानना सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी रचनाएं नहीं है, मैं तो एक आशीर्वाद दे सकता हूं। तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् चक्षुकमुच्चरत् पश्येम सरदः शतं जीवेम सरदः शतगुं शृणुयाम सरदः शतं पब्रह्माम सरदः शतमदिनां श्याम सरदः शतं भूयश्च सरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और जल्दी हम नए चर्चा पे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत धन्यवाद।